जितने भी लोग थिएटर परस्यू करते हैं आज के डेट में, वो किसी ना किसी थिएटर ग्रुप को पैसा दे रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। बहुत आर्टिस्ट अपना क्राफ्ट बनाने से पहले ही मर जाते हैं। एक आर्टिस्ट को मिड डायलॉग पता चल जाता है कि आज ये फटने वाला है कि नहीं। अपनी आंखें बंद करो एक बारी, इमेजिन दैट डे। I knew. Somehow, girls' college audience are very easy. One beautiful thing I learned that day, which I still use in my life as a vocabulary, is the assistant director. At that time, used to call everybody on the set talent. At the end of the day, आप फिलोसफी नहीं झाड़ सकते अगर आपके घर पे खाना नहीं है। Welcome to another podcast of Take Two Action. This is the second take of my life and hopefully yours too. आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन देने से पहले आई वुड जस्ट वांट टू से, शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि मैंने पहले थिएटर कर रखा है एंड अपने कॉलेज टाइम पे, तो उस टाइम पे दिल्ली थिएटर सर्किट के if not the most, then one of the most brightest and one of the most inspiring theatre artists में से एक है जो आज के हमारे गेस्ट हैं. Actually, more than the artist, I think जब मेरी उनसे first time बात हुई, I felt he's a great human being as well, and it's great of him कि आज ये podcast पे आए हैं. I'm really happy to have him over here. ठीक है. So without taking much time, I'll just welcome Mr. Prashant Tomar. Thank you so much for the welcome, Oman. भाई it's great having you. मेरा सबसे बड़ा पर्पस आपको बुलाने का ना ये था बिकॉज जब मैं थिएटर कर रहा था ना, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ क्रिएटिव पर्सन एंड व्हेन आई केम बैक टू इंडिया तो मेरे को हमेशा से ये लगता था यार कि मैंने ना एक वॉइड फेस की है. बीइंग इन थिएटर हमारे पास एक फुल फ्रीडम होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का और हम किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचते. तो मैंने ये बहुत चीज़ फील करी यार कि जब थिएटर ख़त्म हो गया कॉलेज का, देन व्हाट, एंड मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा यार ये क्या करना चाहिए और कुछ पसंद भी नहीं आता है आपको. ठीक है, व्हाट वाज इट लाइक फॉर यू? वेरी डिफरेंट बिकॉज एक तो मेरे साथ ये दिक्कत हुई कि मैं कोविड वाले बैच में अपने 4th ईयर में था. लास्ट ईयर भी था. और जब तुम उस टाइम पे होते हो 4th ईयर में, तुम फिगर आउट करना शुरू करते हो कि तुम्हें इस फील्ड में आगे जाना है नहीं जाना. मेरे लिए बहुत ऑब्वियस ऑप्शन था कि मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है, लेकिन क्योंकि कोविड आ गया था तो सब कुछ ही बंद हो गया. अनफॉर्चुनेटली द लास्ट परफॉर्मेंस आई गेव कम्पेटिटिव, आई डिड नॉट इवन नो दिस इज माई लास्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि उसके बाद ही लॉकडाउन वगैरह शुरू हुआ था. इट हैपेंड इन मैक महाराजा क्रिश्चियन कॉलेज. वी केम फर्स्ट दैट डे, वॉज वेरी हैप्पी. मैंने अपनी टीम को ज़बरदस्ती बोला था यहाँ जाना है, बट एवरीबडी वॉज स्कैर्ड बिकॉज ऑफ कोविड के नहीं जाना. बट ज़बरदस्ती लेके गया, वो लास्ट परफॉर्मेंस थी. उसके बाद बिकॉज इतना लंबा गैप आ गया, नेचुरली काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई. आई वॉज वन ऑफ द पीपल हु आई न्यू कि मुझे थिएटर के साथ एसोसिएटेड रहना ही रहना है. ओके, लेकिन कोविड ने काफ़ी दूरियां बना दी उसके बीच में. एग्जैक्टली. That's how I went on to do other things also. But I think I never left that theater वाला part. Some or the other way I kept pursuing and I'll tell you about it. लेकिन अब वापस back in the business kind of thing. एग्जैक्टली. जिन लोगों को नहीं पता, ही हैज स्टार्टेड थिएटर अगेन. इनके थिएटर का नाम प्रभा थिएटर है. Yes. And he is having his first performance on 10th of January. Yes. And the first production, Crossroads. Do come and watch. Please, I highly recommend. I think one of the good things जब मैं इनसे बात कर रहा था, मुझे ये चीज़ लगी जब मैं खुद भी थिएटर करता था आफ्टर कॉलेज एज वेल. आई थिंक थिएटर हैज़ बीन वेरी ट्रेडिशनल इन टर्म्स ऑफ लाइक डूइंग प्लेज. लाइक बहुत हम पुराने प्लेस करते हैं एंड ऑलरेडी रिटन स्टोरीज होती हैं. एंड कंसिडरिंग द ऑडियंस, आई थिंक लोगों के पास ना एक पर्पस ये रह जाता है कि यार जिनको वो देखते हैं सिर्फ उनको देखने जा रहे हैं, वो परफॉर्म करे, दैट्स इट. Not about any topic. I think there has to be some sort of commercialization even in terms of topic, even in terms of theater reaching other people, and it should be considered as a place here. ये एक career option है लोगों के लिए. People who are doing work, doing production, who are doing acting, who are doing direction, they should get paid. उस टाइम पे जब मैं थिएटर कर रहा था, I think वो opportunities बहुत कम थी. अब का मुझे आइडिया नहीं है. अनकन्वेंशनल आर्ट फॉर्म्स के अंदर थिएटर एक ऐसा है जो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर प्रॉब्लम्स आती है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू. लोग छोड़ते ही मेजर रीज़न इसकी वजह से है कि पैसा नहीं है. एंड आई हैव सीन ग्रेट आर्टिस्ट जिन्होंने 40 साल थिएटर परस्यू किया होगा, उसके बाद जाके उनको रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में हमने मॉनेटरी वाइज ज़्यादा नहीं कमा पाया. एंड सीइंग देम, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उनका भी इंटरेस्ट उससे हटता चला जाता है. Exactly. एंड दिस मेजर प्रॉब्लम वी फाउंड आउट कि इसका कोई सोल्यूशन अभी आज सच एग्जिस्ट नहीं करता है. Of course, there are highly commercialized theater artists also, highly commercialized theater
प्लेसेस ऑल्सो जो अच्छे से कर रही हैं इस चीज़ को एग्जीक्यूट, लेकिन एट द सेम टाइम इतने अच्छे से हर जगह स्प्रेड नहीं हो पाया कि सब लोग उस पर रीचेबल पहुंच पाए। करेक्ट। आई थिंक बहुत हार्डली ऐसे थिएटर ग्रुप्स हैं जिनका रेवेन्यू मॉडल ऐसा है जो आके अपने आर्टिस्ट को पे कर पाए परफॉर्म करने के लिए, वरना यूजुअली अनफॉर्चुनेटली एंड वेरी अनफॉर्चुनेट टू से कि जितने भी लोग थिएटर परस्यू करते हैं आज के डेट में वो किसी ना किसी थिएटर ग्रुप को पैसा दे रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। एग्जैक्टली। एंड आई फाइंड इट वेरी सैड, एग्जैक्टली। क्योंकि अल्टीमेटली पैशन भी परस्यू करना है, नेट जीरो भी नहीं पहुंच पा रहे हो, तुम्हें पैसा देना पड़ रहा है जस्ट टू गेट ऑन द स्टेज, शो पीपल दैट यू लव दिस आर्ट फॉर्म। एग्जैक्टली। डोंट लाइक दैट पार्ट अबाउट इट। सेकेंडली, जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया कि वी फाउंड ऑल्दो नथिंग रॉन्ग विद इट, एंड अगर किसी को थोड़ा सा भी ऑफेंसिव लगे तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर इट प्लीज, हाँ प्लीज, मतलब ये यार हमारे ओपिनियन है, बिकॉज मैं इसका पार्ट रह चुका हूँ एंड आई फेल्ट कि यार ये वॉइड है मेरे को। जब द फर्स्ट रीजन आई फेल्ट यार कि यार मैं इसे कमा नहीं पा रहा हूँ, मेरे घर वाले भी कैसे मुझे अलाउ करें इसको एज ए करियर परस्यू करने देने के लिए। एग्जैक्टली। और जो एक रीजन के लिए मैं अपोलोजाइज कर रहा हूँ ये भी है कि मुझे लगता है, और इनफैक्ट वैभव चौहान who have started the theatre collective with, हाँ, shout out to him as well यार। Vaibhav Chauhan. So we felt that there's a huge gap between what आज की audience wants to see and what we have in the bag for them. क्योंकि जब भी plays लिखे जाते हैं, एक बहुत easy philosophy है, आपने सुनी होगी इसके बारे में, कि आपको किसी भी जनरेशन की प्रॉब्लम जाननी है ना तो उस जनरेशन के टाइम की मूवी देखो जाके। करेक्ट। क्योंकि उस टाइम की मूवी उसी टाइम की प्रॉब्लम्स को केटर करती है। करेक्ट। 60 साल पुरानी मूवी उठाओ, पॉवर्टी इन इंडिया के ऊपर 1000 मूवियाँ मिल जाएंगी। आप मिड में उठाओगे कुछ तो आपको शायद वॉर्स के ऊपर बहुत मूवीज मिल जाएंगी, जब इंडिया की वॉर चल रही है, पाकिस्तान चल रहा है, तो ये विद टाइम चेंज होता रहता है। एंड नाउ आज की जो रिलेटेबल प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर आज मूवीज बन रही होंगी। लेट्स से 3 इडियट इज अ वेरी सक्सेसफुल मूवी बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कैन एसोसिएट विद दैट लाइफस्टाइल। वो एक ऐसी मूवी है जो वक्त से पहले बन गई आई थिंक एंड एवरग्रीन है अभी और तक। चलती जा रही है, चलती जा रही है, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो बहुत ज्यादा है, अलग अलग वैल्यूज हैं उसमें, बट रिलेटेबिलिटी फैक्टर भी बहुत हाई है, बहुत हाई है। लेकिन हमारे पास थिएटर प्लेस जो है ना, now a lot of theater plays that are happening these days are adaptations of the plays which were written years ago. Exactly. Now because their writing was such कि उस टाइम की चीज़ों को इतने प्यार से केटर करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि उस टाइम बहुत चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी, फॉर एग्जाम्पल एक लैपटॉप एग्जिस्ट नहीं करता, करेक्ट, फोन्स इतने फ्रीक्वेंट नहीं थे, करेक्ट। अब वो चीज़ें क्योंकि उस टाइम पे इतनी फ्रीक्वेंट नहीं थी तो प्लेस के अंदर भी नहीं लिखी गई। करेक्ट। आज की ऑडियंस को रिलेट कर पाना उन चीज़ों के साथ कि एक प्ले पूरा निकल जाएगा, उसके अंदर आपको एक फ़ोन देखने के लिए ना मिले। आई नो एक बहुत छोटा सा आपको तबका समझा रहा हूँ इस चीज़ का, लेकिन वो देखने के लिए ना मिले तो रिलेटिवली फैक्टर कहीं ना कहीं घट सकता है। बिल्कुल, ऑडियंस के लिए तो मोटिवेशन खत्म ही है ना कि वो किससे रिलेट करेंगे। तो दैट थिंग इज ऑलवेज देयर, सो दैट इज व्हाट वी वांट टू चेंज। थोड़ी सी हम लोग न्यू एज स्क्रिप्ट्स पे काम करना चाहते हैं। Okay. और इस थिएटर कलेक्टिव का मेजर मोटिव एक ये भी है दैट वी वांट टू वर्क ऑन ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स, ओके, ताकि हमें प्ले मेकिंग प्रोसेस जो है वो समझाने के लिए मिले नए आर्टिस्ट को। देखो स्क्रिप्ट्स के साथ क्या होता है, आर्टिस्ट आए, बैठे, हमने लाइन रीडिंग करी, पूरी स्क्रिप्ट की हुई, डायरेक्शन शुरू करा, एवरीबॉडी डिड द पार्ट, प्ले वेंट वेरी वेल, दे वेंट बैक होम। हम लोग जो चाहते हैं उसके अंदर है आर्टिस्ट आए, हम लोग स्क्रैच से स्क्रिप्ट पे काम करना उनसे शुरू करवाएं ताकि कुछ नए आइडियाज आए। हम लोग स्ट्रीट भी शायद ऐसे बनाते थे, राइट। so I don't know how it happened in SRCC, but I'll explain my college's process that first of all सारे लोग 5-5, 6-6 टॉपिक लेकर आते हैं, राइट, जिन पे डिबेट चलता है कम से कम 3 महीने, बहुत बहुत लंबा डिस्कशन। क्योंकि सबको एक तो बहुत पॉजेसिव हो जाता है इंसान टॉपिक्स के बारे में कि नहीं भाई ये जो है मेरा टॉपिक, आई वांट टू फाइट फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, पॉपुलेशन, वाटर या लेट्स से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आई वांट टू फाइट फॉर ट्रांसजेंडर राइट्स, आई वांट टू डेटा प्राइवेसी, जितने भी टॉपिक्स हैं, whoever is possessive about them they'll keep fighting. करेक्ट। मेरी सोसाइटी का अनफॉर्चुनेटली एक रूल था कि जब तक आखिरी इंसान कन्विंस ना हो जाए टॉपिक को लेके, वी वोंट मेक अ प्ले ऑन दैट। सेम रूल मेरे से भी यही था। तो उससे हमें टाइम तो बहुत लग जाता था, बहुत ज्यादा लेकिन अल्टीमेटली इट वाज फ्रूटफुल, हाँ, क्योंकि इससे हम कभी भी चूकते नहीं थे किसी इंसान की प्रॉब्लम को केटर करने से। करेक्ट। तो हमने जितने भी टॉपिक आते थे 3 महीने धड़ाधड़ सुबह के 9 से लेकर शाम के 8 बजे तक डिबेट चल रहे हैं, दोस्तियां टूट रही हैं, गले पकड़े जा रहे हैं, चिल्लम चिल्ली हो रही है। वो सब हुआ। अब उसके बाद फाइनली जाके 3-4 टॉपिक जो बच जाते थे, देन वी यूज्ड टू थिंक ऑफ प्रोज एंड कॉन्स कि ठीक है ये टॉपिक भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, लेकिन एट द मोमेंट हमें व्हाई शुड वी पिक अप ह्यूमन ट्रैफिकिंग ओवर लेट्स से डेटा प्राइवेसी, ओके, कि दोनों अच्छे टॉपिक्स हैं, तो फिर शायद हम उसमें घुस जाते थे कि आर्ट फॉर्म किसको ज्यादा अच्छे से केटर कर पाएगा, करेक्ट, किससे हम ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचा पाएंगे।
हो सकता है डेटा प्रिवेसी इज अ टॉपिक एट द टाइम जो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ज़्यादा रिलेटेबल हो, या फिर कमर्शियल प्ले किस पे बन सकता है एट द पॉइंट, क्योंकि आप थिएटर कल्चर में हो और DUTC में जीतने का कल्चर होता है, कंपेटिटिव प्लेज होते हैं, तो Correct. वहाँ पे आप ये भी चाहोगे ऐसा टॉपिक उठाओ जहाँ पे आप एक ऐसा प्ले बना पाओ जो जीत भी पाए। करेक्ट। सिर्फ आप सुंदर प्ले बना के नहीं कर सकते, आपको चेंज भी थोड़ा लाना है, थोड़ा आपको जीतने का भी मन है, तो वो दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड जाती हैं। एंड जस्ट कटिंग यू डाउन, इफ दैट टॉपिक इज रेलिवेंट तो ऑडियंस का जो एक होता है ना मोटिव देखने का प्ले, वो थोड़ा बढ़ जाता है। मैं इस चीज़ को बोलता हूँ कि आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। मुझे तो जब मैं प्ले बना रहा था आई वॉज थिंकिंग कि यार नहीं, आई वांट ब्रिंग सम ए लेवल गेम, पीपल शुड रिकॉग्नाइज कि यार इन्होंने ये प्ले किया था। जैसे अब मैं एक प्ले का नाम लेता हूँ, शायद जो भी थिएटर करे उन्हें पता होगा, बेताली, जो आपके कॉलेज में जब आप आई थिंक सेकंड ईयर में थे, माय सेकंड ईयर, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जो मैंने देखा है। सिमिलरली अपने कॉलेज की भी एक नुक्कड़ नाटक की मैं बात करूँ, द डिफेक्टिव वार्ड, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जो मैंने अभी तक देखे हैं। छूने से फैलता है, छूने से फैलता है, छूने से फैलता है, आई मीन लाइक ग्रेट। मतलब वो टॉपिक्स देख के ऐसा लगता है कि यार उनका ना एक लार्ज स्केल इम्पैक्ट था आप पे। आई डोंट नो कितने कॉम्पिटिशंस वो जीते या नहीं जीते, बट आई थिंक जिस भी मोटिवेशन की वजह से बने हैं उनका ना वाई बहुत क्लियर था वो कैसे बने हैं। Salute to my seniors, of course, it was their vision. Right. And I was in second year at that time and did my good contribution to that play. That play became one of the most winning plays of circuit राइट। at that time. And उसका भी जो प्रोसेस था बहुत सिंपल था। एक इंसान टॉपिक लेकर आया, उसने मैं टॉपिक पिच करते टाइम एक दिन बस एक सवाल पूछा था, दैट्स हाउ हिज वे ऑफ पिचिंग वाज सो इम्प्रेसिव, कि आप में से कितने लोग हैं जिनका कोई ट्रांसजेंडर भाई बहन है। भाई ये जो लाइन है ना प्ले की, फक गूज़बम्प्स मैन। सो I don't have an answer till date for this line. द लाइन वाज वेरी सिंपल, कि आप में से कितने लोग हैं जिनका कोई ट्रांसजेंडर भाई बहन है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वी डोंट हैव, एंड देन ही आस्क्ड अस, हो सकता है कि आपका कोई ट्रांसजेंडर भाई बहन ना हो, लेकिन क्या पता आपका कोई ट्रांसजेंडर भाई बहन रहा हो। एंड द होल सोसाइटी वाज लाइक डैम, ही इज राइट एंड दिस टॉपिक इज वर्थ टेकिंग। एंड भाई ये जो शायद अभी जो लोग सुन रहे हैं ना इस जस्ट इस लाइन, आप एक प्ले एक बार देखना, उससे एक सीन पहले वो सीन है जब उस लड़की को या उस बच्चे को उसके घर वाले छोड़ आते हैं बिकॉज उन्हें पता लगता है कि वो ट्रांसजेंडर है। एंड जो वो सीन निकल के आता है ना, आई डोंट हैव एन आंसर टू दिस टिल नाउ। I am pretty sure your audience is very wide. राइट। So I want to say this one thing, that theater right now, street theater specifically, probably have a perception that काफ़ी इवॉल्व नहीं है, और लोग ढफली लेके एक सर्कल में खड़े होकर मल्टीपल मोनोलॉग्स के साथ काफ़ी लाउड आवाज़ में बोलते हुए तालियां पीटते हुए सिर्फ कुछ परफॉर्म करके चले जाते हैं। आई रिकमेंड टू ऑल दोज पीपल to go online and watch plays of DUTC for sure. They have some great productions which has changed my perspective towards so many topics that I can't even express about right now. तो मेरा खुद का, और सबसे बड़ी बात होती थी प्ले बनाते टाइम हम चीज़ें सीख जाते थे। अबाउट अ थिएटर आर्टिस्ट आई फेल्ट, या कोई भी एक आर्टिस्ट की मैं बात करूं, जो वाहवाही उसको स्टेज पे मिलती है, आई थिंक उस हाई का एक कंपैरिजन नहीं है अभी तक। एंड जब वो स्टेज नहीं रहता ना, आई थिंक एक बहुत वॉइड फील होता है यार। हमारा बेचने का तरीका ये था, हम लोग क्या करते थे, क्योंकि हमारा तो बीटेक कॉलेज है, कॉलेज से सपोर्ट नहीं है, एंड वी हैव टू हैव द टर्न अप ऑफ स्टूडेंट्स टू टेक ऑडिशन टू हैव द न्यू बैच इन, राइट। अच्छा। तो क्या होता है कि अब हम लोग क्लासेस में पिच करने जाते हैं कि आओ ऑडिशन दो, और एक ट्रेंड था हमारे टाइम पे कि आयाम की पिच ऐसी होती थी, मतलब हमारी थिएटर सोसाइटी थिएटर सोसाइटी इनफैक्ट मुझे लगता है हर कॉलेज में थिएटर सोसाइटी की पिच ऐसी होती होगी कि लोग मोटिवेट हो जाते थे आने के लिए। एंड हमारा 1000 का बैच होता था, जिस साल मैं सेकेंड ईयर में था, उस साल जब हम पिच देने गए थे, देन दैट ईयर आई थिंक वी हैड अ टर्न अप ऑफ 600 पीपल हु अप्लाइड। लेट्स गो। ऑडिटोरियम छोटा पड़ गया हमारा, दैट वाज अ गुड थिंग। एट द सेम टाइम हम लोग पिच के अंदर ये चीज़ करते थे दैट वी यूज टू गो टू द क्लास। अभी शायद आपको बचकानी लग सकते हैं, लेकिन वहाँ बड़ा मजा आता था कि क्लास में खड़े होके अभी यूज टू टेल द स्टूडेंट्स, ओके यार सब लोग ऑल गुड, ओके यार एक चीज़ सुनना एक बार, ये भी मैं कर रहा हूँ इसलिए आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जब आप ये एक जगह पे खड़े होकर आप लोगों से घिरे होंगे और बहुत सारे लोग एक साथ करेंगे ना आपके लिए, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एंड दैट यूज्ड टू बी आवर सेलिंग पॉइंट, कि हमें पता था आप यहाँ पे आओ एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गिव यू, स्टैंडिंग इन अ सर्कल वेयर पीपल विल बी लुकिंग इन डायरेक्टली इनटू योर आईज एंड क्लैपिंग फॉर यू। तो वो चीज़ डेफिनेटली इज देयर अमन, यू आल्सो नो इट, यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट। आई हैव फेस्ड बोथ, कि जब आपने अपने पंचेस लैंड कराए हैं, ऑडियंस पागल भी हुई है
और ऐसा भी हुआ कि जब वो सेम पंचेस लैंड कराया ऑडियंस शांत थी, तो आप हर परफॉर्मेंस में कोशिश करते हो कि वो स्ट्राइक करना, ताकि आप वो तालियों की आवाज़, वो हूटिंग की आवाज़ सुनो, आपको पूरे दिन में कुछ और नहीं चाहिए, वो स्माइल आपके चेहरे पे एट द एंड ऑफ द डे रहेगी। ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट निकाला, ऑल्दो यू सेड इट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, लेकिन मैं इससे एक चीज़ कैटर करना चाहता हूँ कि समटाइम्स इट डज गेट डीमोटिवेटिंग ऑल्सो व्हेन यू नो दैट यू हैव अ जोक कमिंग। करेक्ट। और ये मेरा परसेप्शन है, मैंने जितना लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, दैट एक आर्टिस्ट को मिड डायलॉग पता चल जाता है कि आज ये फटने वाला है कि नहीं। करेक्ट। और मेरा इतना ऑकवर्ड जाता था जब मुझे पता था कि आज ये डायलॉग नहीं फटेगा, बट आई हैव टू कंप्लीट द डायलॉग एग्जैक्टली। ऑडियंस को देखते हुए, और खत्म होने के बाद एक ताली का है, ताली नहीं आई, अच्छा अरे हमारे राइटर ऑडियंस में खड़े भाई तुम तो बजा दो, उनको भी अच्छा नहीं लगा आज, हम यार क्या बजाएं, इस पे ताली नहीं बजा सकते। सही बात है। सो दैट इज देयर, बट एट द सेम टाइम जब वो लैंड करते थे वी यूज्ड टू फाइंड मोटिवेशन, और हर परफॉर्मेंस में आप ट्राई करते हो एटलीस्ट कॉमेडी प्लेस के अंदर कि कुछ नया दो ऑडियंस को, ताकि आपको भी करने मजा आए और उनको देखने में कुछ नया मिले। बिल्कुल बिल्कुल भाई। सो दैट इज ऑलवेज देयर। आपसे थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा, आपके लाइक आपके फर्स्ट ईयर में, ये तो वो बात कर रहे हो आप जो आप जब ऑलरेडी Join थिएटर कर कर लिया रहे थे, अब आप लोगों को प्रमोट करते। हाउ वर यू एज अ फर्स्ट, आपको क्या पता लगा कि आपको थिएटर करना है, या आपको फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट एक्टिंग का शौक है? मुझे एक्टिंग का शौक देखो बचपन से था। एक चीज़ जो सबसे क्लोज होती है लोगों की एक्टिंग पहली बार करने टाइम, वो होती है लोगों की मिमिक्री करना। हाँ, मिमिक्री, राइट। मेरी क्लास में लोगों का फेवरेट हॉबी थी कि इस टीचर की मिमिक्री ओ उसकी करके दिखा। सबका और ही होता है। मैं सबकी करता तो मुझे बहुत मज़ा आता था। वो हंसते थे, मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ टीचर्स के सामने, उनकी मिमिक्री कर रहा हूँ, टीचर्स भी हंस रहे हैं, मार्क्स काट लेते थे, अलग बात थी वो, ठीक है, बट अल्टीमेटली बहुत मज़ा आता था राइट। ना। वहाँ से थोड़ा बहुत पैशन डेवलप हुआ, बट नेवर परस्यूड इट प्रोफेशनली। करेक्ट। मेरे स्कूल में मुझे बहुत मन था करने का, बट नोबडी गेव मी एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों का कल्ट बन चुका था कि हम लोग हैं जो करते हैं, एंड आई ट्राई टू एंटर दैट ग्रुप बट वाज नेवर एबल टू पेनिट्रेट इट। ओके। ठीक है, तो मेरा हमेशा मन रह गया, स्कूल में कभी थिएटर नहीं कर पाया मैं उस चीज़ की वजह से, और हो सकता है मुझे टैलेंट भी नहीं था उस टाइम पे कुछ, तो ओके। बट अल्टीमेटली 12th पास्ड आउट, देन व्हेन आई एंटर्ड कॉलेज, अब मुझे नहीं पता था मुझे करना क्या है। हाँ, एक्टिंग का बहुत मन था, लेकिन ये कॉलेज में लोग क्या करते हैं मुझे कुछ आइडिया नहीं था। बस मैंने एक प्ले देखा था जब मैं शायद 10th क्लास में था, अपनी बहन के कॉलेज ऐसे ही फेस्ट घूमने के लिए चला गया था। उस टाइम पे SGTB खालसा का एक कॉलेज का प्ले हो रहा था, ओके। और मैंने ऐसे खड़े होकर वहाँ पे देखने का डिसाइड किया, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी प्लेस ऑफ द सर्किट, क्या नाम है? एवरीबडी मस्ट वॉच, इट्स कॉल्ड वी द पीपल। ओके। आपने सुना हो शायद, ओके। एंड इट्स ऑन वोटिंग कल्चर। आई थिंक मैंने पोस्ट यूट्यूब पे पोस्टर ज़रूर देखा है, शायद देखा नहीं वोटिंग है। कल्चर के ऊपर है, एंड दैट प्ले आई सॉ दैट डे। उस दिन मुझे लगा भाई ऐसा ये बच्चे कैसे बना सकते हैं, मतलब मैं ठीक है 10वीं क्लास में हूँ, ये बड़े हैं मुझसे, लेकिन तब भी बच्चे प्लेस कैसे बना सकते हैं, वो भी Correct. ऐसा जो मुझे आज हिट होके लग गया कि भाई जिंदगी में वोट करना ही है और सोच के करना है, इट्स माई राइट। चेंज कर दिया उसने प्ले ने एक दिन, एक पल में। तो आई थिंक वैसा प्ले मुझे नहीं लगता था होता, तो जब मैं आया कॉलेज में तो एक मोटिवेशन तो वो थी कि मैंने देखा था कुछ वैसा, शायद Right. कभी मैं भी बना पाऊँ। करेक्ट। दूसरा कुछ आइडिया नहीं था, तो सारी सोसाइटी को ऑडिशन दे दिया, डांस का भी दिया। मैं 5-6 सोसाइटीज़ में था, फैशन जिसको नहीं पता मेरा फैशन सेंस बहुत खराब है, ठीक है। आज अमन ने मुझे बोला था शर्ट पहन के आना, अरे मैंने कुछ नहीं बोला इन्हें। क्या तो मैं शर्ट पहन के आया हूँ, वरना पजामे मैं खुद लोअर में बैठा हूँ, मैं इनको क्या बोलूँगा। तो मेरा तो ये था, मैंने डांस सोसाइटी ज्वाइन कर ली, थोड़ा बहुत यहाँ मटक पटक के, उनको क्या फर्क पड़ा, उनको बच्चे चाहिए थे बस, राइट। एंड थिएटर भी ज्वाइन कर ली। स्टार्टिंग में सब में जाना शुरू किया, रियलाइज हुआ कि एक ही कंटिन्यू कर सकता हूँ विद द काइंड ऑफ एनर्जी इट रिक्वायर्स एग्जैक्टली। and time investment it requires. Spoke to a lot of seniors. Everybody said don't continue with the theatre society. कॉलेज की वाट लग जाएगी, ना क्लास जा पाओगे ना कुछ कर पाओगे, बस थिएटर सोसाइटी में दोस्त रह जाएंगे और कुछ नहीं। जो कि सही है शायद से। मैंने थिएटर सोसाइटी ज्वाइन कर ली, तो आप तो समझ ही गए होगे। तो मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया, ओके। बहुत मजा आया, एंड within the very first year I realized this is something I can never leave for my 4 years. बच्चे आए मेरे साथ में, 60 लोगों ने 50 लोगों ने ज्वाइन किया था। एक हफ्ते में उसका 10% छोड़ देते हैं, अगले हफ्ते उसका 10% छोड़ देते हैं, और ऐसा ट्रेंड चलता रहता है। ओनली टिल दोज पीपल रिमेन हु आर क्रेजी अबाउट थिएटर, या फिर हुआ क्रेजी कि उनको नई लाइफ में यहाँ पे रहना है, और जिनको क्लासेस से फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको चाहिए कि भाई ठीक है करियर तो संभल जाएगा, थोड़ा ज़िंदगी में कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। आई वॉज वन ऑफ देम, एंड द वेरी फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग, सीनियर्स ने वर्कशॉप देनी शुरू करी, हमने थिएटर करना शुरू करा, टॉपिक डिस्कशन आए, उन्होंने एक्सप्लेन करा कैसे बनते हैं, बट आई स्टिल रिमेंबर द डे इट चेंज फॉर मी। फर्स्ट टाइम एवर दे टुक अस टू वॉच प्लेस।
हम लोग फर्स्ट ईयर तक परफॉर्म तो करना I नहीं था. remember that day for myself as well. You must remember. You tell about yours, I'll tell about mine. Was के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में थे कॉम्पिटिशन्स. Okay, I remember the college. लेडी हार्डिंग में हम लोग गए और वहाँ पे मेरा था ठीक है भाई, प्लेस देखने वाले हैं, कैसे प्लेस होंगे, स्ट्रीट प्लेस होने वाले थे. प्ले शुरू हुआ, PGTV कॉलेज का था शायद से, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर किसका था. एंड उस टाइम पे इट वाज ऑन टीचर्स की हालत इंडिया में. उस प्ले के लास्ट में मैं रो रहा हूँ, उन्होंने रुला दिया. मैं कहा विनर Winner? विनर. Winner. एक और प्ले आया. उन्होंने कहा बाकी की 10 तो देख लो. ठीक है. अगला प्ले आया शिवाजी कॉलेज का, काल कोठरी. काल कोठरी. ठीक है. Okay. मैं देखा चलो ये वाला भी देख लेते हैं. देखा प्ले, प्रोस्टिट्यूट्स की हालत इन इंडिया सो बैड. विनर Winner. विनर प्ले. हमारा खुद का प्ले हुआ, मेरे सीनियर्स का पहली बार देख रहा था मैं. लाइफ की आप करके प्ले था, इट वाज ऑन अप्रिशिएटिंग स्मॉल थिंग्स इन लाइफ. Okay. मैं प्ले देखा, मैं कहा यही तो winner. ये तो है भाई. यही तो है. आई रियलाइज देयर इज नो प्ले व्हिच इज बैड. हाँ. एंड इतनी लेवल की क्रिएटिविटी, मुझे लगा था आएंगे 4 लोग खड़े होके एक मोनोलॉग देके खत्म प्ले. नहीं. एंड मैं ऑडियंस को पहले बता दूं, ये वो प्लेज हैं जो एक एक साल से चल रहे होते हैं आपके सर्किट में. एंड आई थिंक दे आर जस्ट पुटिंग इट अगेन ऑफ सीजन. हाँ, ऑफ सीजन एक या दो बार और परफॉर्म करते हैं, तो इतना ग्राइंड कर चुके होते हैं उस प्ले को. तो एट दैट टाइम जो ऑडियंस आपके अराउंड वो सर्कल की होती है ना, दे ऑलरेडी नो द डायलॉग्स, दे ऑलरेडी नो द हाइप एंड दे कैन से इट विद यू. उनको भाई प्रेस करना और भी टफ हो जाता है फिर बहुत कभी. मुश्किल होता या सो जजेस आर देयर, एवरीबॉडी इज देयर. जो न्यू ऑडियंस होती है उसके साथ तो मजा आता ही है, लेकिन इन ऑडियंस के साथ भी और मजा आता है. है. सो दैट वाज हाउ आई स्टार्टेड. कि मुझे उस दिन लगा वो वाइब देख के कि आई कैन नॉट गो अवे फ्रॉम इट. एंड द सेकंड बिगिनिंग वाज, दिस वाज द फर्स्ट बिगिनिंग, द सेकंड बिगिनिंग आई थिंक यू रिलेट आल्सो चैनल के साथ सेकंड टाइम्स. हाँ, सेकंड चैप्टर. ARSD करके कॉलेज है, हाँ जी, हाँ जी. आत्मा. हाँ. नाउ दे ऑलवेज हैव द फर्स्ट फेस्ट ऑफ द सीजन. ओके. उनका फेस्ट से सीजन खुलता है. सीजन हमारा कहते हैं जनवरी से लेके मिड ऑफ अप्रैल तक चलता है, राइट राइट राइट. विच इज द फेस्ट सीजन ऑफ ड्यू सर्किट, जहाँ पे हमारे सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं. करेक्ट. उसी के लिए सब तैयारियां करते हैं. तो खुलता है सीजन रंगायन के फेस्ट के साथ. एंड वहाँ पे जब मैं पहली बार गया, द वाइब इन दैट, एवरीबडी, जनवरी आ रहा है, आई एम श्योर के सीजन खुलने वाला होगा. आप लोग रैंडमली जाके कॉलेज के अंदर देख सकते हो उनके ग्राउंड में, जिस दिन स्ट्रीट प्ले फेस्टिवल होता है, स्ट्रीट प्ले कॉम्पिटिशन वाला, प्रीलिम्स का टाइम चल रहा होता है. एवरीबडी के प्रीलिम्स, सब अपनी नई प्रोडक्शंस लेकर आते हैं. मैं अपने सीनियर्स के साथ गया, मैंने इतने सारे एनर्जाइज्ड बच्चे आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखे. सही बात है. चिल्लाने की आवाज़ें, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वोकल्स कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस चल रही हैं, प्ले परफॉर्म, रन थ्रू, ये सब होते होते आई वाज लाइक सो फकिंग इम्प्रेस्ड. अपनी आंखें बंद करो एक बारी. इमेजिन दैट डे. आई न्यू आई न्यू वो एक स्माइल आएगी भाई. क्योंकि मेरा था कि फक, इज दिस एक्चुअली हैपनिंग? कोई मूवी का सीन चल रहा है क्या? ये Exactly. पूरा ग्राउंड में भरे पड़े हैं. मेरे एक सीनियर थे मेरे साथ उस टाइम पे, ही वाज द PR ऑफ द सोसाइटी. PR एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत दूर रहो थोड़ा बेटर है. चलो सीख लो, इस पर बात करेंगे. मैं दूर दूर तक नहीं था उसमें, मैं बड़ा PR एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी सोसाइटी का. पहले थोड़ा अलग होता था, अब थोड़ा अलग होता है शायद से. पहले सिर्फ वो कम्युनिकेशन के लिए यूज करते थे हम लोग. सो वो PR हेड थे हमारे. हाँ, PR प्यार में कब बदल जाता है. तो हमारे एक PR हेड थे शुभम सर करके. ओके. एंड ही वाज द पर्सन हु आई वाज वर्किंग विद एट दैट टाइम, बिकॉज मुझे सिखा रहे थे. प्रॉब्ली ही वाज मेकिंग मी द फ्यूचर PR ऑफ द सोसाइटी, व्हिच ही डिड लेटर ऑन. ओके. तो मैं पूछा था, सर वो सोसाइटी कौन सी है? लाइक वो है PGDV. सर वो सोसाइटी कौन सी है? यार वो KNC. वो कौन सी है? वो गार्गी कॉलेज. मैं कहा ठीक है, गार्गी कॉलेज, ब्लैक कुर्ते हैं, लड़कियां, ठीक है, बट इतने सारे लोगों ने ब्लैक कुर्ते पहन रखे हैं, लड़कियां हैं, लेकिन आपको कैसे पता? सो ही टोल्ड मी, भाई 4 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के सिर्फ इन लोगों को, इन कुर्तों को, मुझे ये तक पता है कौन सी सोसाइटी का कुर्ता कितना फेड हो चुका है. एंड नॉट किडिंग, देयर वर 60 सोसाइटीज देयर प्रैक्टिसिंग. एंड प्रीलिम्स था ना, इसीलिए शायद. हाँ. प्रीलिम्स हैं, 60 सोसाइटीज खड़ी हुई हैं. एंड एक इंसान को उसके बारे में सब कुछ पता है. एंड आई न्यू कि 4 साल बाद शायद मुझे भी पता होगा. एंड आज की डेट में शायद है वो चीज़. 100%. एंड आई जस्ट लव्ड दैट वाइब, अमन. मतलब आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड. जो उस दिन मुझे फील हुआ कि यार परफॉर्मेंस हमारी एवरेज ही गई थी. हाँ, ठीक समझ है, गया. लेकिन हम बहुत खुश थे कि आज जो देखने के लिए मिला है, शायद इसका एक दिन पार्ट बन पाएंगे. करेक्ट. तो वो मोटिवेशन था. अच्छा, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है. आपको डिफरेंट कॉलेज में जाने का मौका मिलता है. आप हर तरीके के इंसान से मिलते हो, अपने नंबरों और अपने CVs के बाहर निकल के लोगों से एक्चुअली डील करते हो. ठीक है, हम फीमेल इंटरेक्शन की बात करेंगे. आप मुझे बताओ, आपका सबसे वियर्डेस्ट फीमेल इंटरेक्शन क्या रहा है?
एंड ये मत बोलना नहीं रहा है नहीं प्लीज। नहीं रहा होगा वियर्डेस्ट। अब मुझे नहीं पता आप कौन से सेंस में पूछ रहे हो, आप किसी भी सेंस में बता दो। लेकिन एक फनी बता सकता हूँ। हाँ बताओ बताओ। वेरी 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 ऑकवर्ड। ठीक है, सो माय फर्स्ट ईयर, Okay. फर्स्ट ईयर आई वाज दिस कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहूँगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, बीप कर दो, मेरे को तो पता चल जाए, मैं अच्छा। बीप करवा दूंगा, कोई नहीं। मैं गए हम लोग परफॉर्म करने के लिए, मुझे पता नहीं मैं बड़ी हंसी आ रही है याद करके। तो हम लोग क्या होता था ना कि स्ट्रीट प्ले करते टाइम हमारे पैंट फट जाते थे, हाँ, हाँ। घुटनों से तो खत्म थे। हाँ हाँ। जीन्स हमारी रिप्ड होती थी, लेकिन वो फैशन बन गया था तो फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, अभी हम लोग गए उस कॉलेज में, मैं पीआर था, मुझे स्लॉट वगैरह की बात करनी है। ओके। तो एक मोहतरमा थी वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट कर रही थी। Okay. लोगों ने बड़ा हाइप कर दिया, भाई जो कोऑर्डिनेट कर रही है, ओ माय गॉड, मतलब अब जाके बात करो सर, मज़ा। मैं कहा यार ऐसे कैसे, मतलब प्लीज़ बी इन योर लिमिट्स एंड एवरीबॉडी। हाँ। थोड़ा मैं गया, हाँ सही बोल रहे थे। सच बोल रहे थे। तो बात तो ठीक है, बात तो ठीक कह रहे थे। बात तो ठीक है। ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट ऑफ कोर्स। हाँ हाँ। अब मैं गया, अब नाउ व्हेन यू सी समबडी लाइक दैट यू वांट टू बी वेरी प्रोफेशनल। करेक्ट। क्योंकि ये नहीं है कि यार ऐसे नहीं, देख हमारा स्लॉट क्या है, प्लीज़ हमारा स्लॉट बताइए, यानी ये वो पूरा आवाज़ में बेस डाल के, ठीक है अच्छा थर्ड स्लॉट है, ऑलराइट कितने बजे तक आ जाएगा ये वो। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन लिया, ठीक है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, आई कोऑर्डिनेट विद हिम, टेल हिम। अब मैंने अपनी जेब में डाला, मुझे रियलाइज में मेरी जेब भी फटी हुई है। ठीक है, अब वो मैडम ने देखा, मैंने अपनी जेब में फ़ोन डाला, वो फिसलता हुआ उस घुटने के छेद से बाहर आ रहा था। ठीक है? और मैं पकड़ रहा हूँ, वो मुझे बोले यार थर्ड स्लॉट ही है आपका, मतलब ओके या मैं करके भाई जो वहां से भागा। उसके बाद मैंने अपने जूनियर पीआर को बोला यार अब तू जाके बात कर। हाँ। मेरा हो गया। मेरा हो गया, मैंने काफी करवा दिया। एम्बैरेसिंग सिचुएशन था मेरे लिए उस टाइम पे। पर आपको किसी ने आके अप्रोच तो किया होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो हाँ, अगला सवाल। तो हाँ there were people of course when you are young, when Correct. your college theatre societies, you're performing in multiple places. I'm being very diplomatic. नहीं तो नहीं होता है डेफिनेटली। नहीं तो वो रहता है कॉज इंट्रैक्शन, एंड इनफैक्ट कुछ लोगों की मोटिवेशन वो रहता है थिएटर करने के लिए। I've seen. I don't find any problem in that. Of course, if you want to talk to a lot of people, that can be your motivation. And I did find that people used to approach all the time, give praises. I still remember एक कॉलेज था हमारा, एक अगेन बीप करना तो बीप कर दीजिएगा प्लीज। आप बता दिए, नाम तो बताओ। ऑल गर्ल्स कॉलेज में परफॉर्म करने में अलग ही हमारे अलग ही थिएटर सोसाइटी LSR गार्गी। लोगों को बड़ा मजा आता था somehow. I don't know how politically correct that is. नो नो नो, बट दैट इज द ट्रूथ, That is the truth. ठीक है, एंड हम लोग जाते थे उस कॉलेज के अंदर। कॉलेज में हमने परफॉर्मेंस दी, मेरा सेकंड ईयर ही था, देताली की परफॉर्मेंस थी। ऑफ कोर्स एनर्जाइज प्ले एंड अलग एनर्जी, एंड समहाउ गर्ल्स कॉलेज ऑडियंस आर वेरी इजी टू मेक लाफ समहाउ। दिस इज अ ट्रेंड आई हैव सीन। आई नो इट। यस, बिकॉज वो या तो बहुत अप्रिशिएटिव होते हैं कि वो हर चीज में हंस दिए। हाँ तो हम लोग का एनर्जी फुल एनर्जी चलता था। प्ले हमारा खत्म हो गया, हम लोग सर्कल से बाहर आए, सारे जूते वूते पहन रहे हैं अपने, ठीक है, सीनियर जल्दी करो पैकअप, अगली परफॉर्मेंस चलना है। करेक्ट। तो 3 लड़कियां यहाँ से आई, मतलब बाकी सोसाइटी, मेरा आई थिंक ज़्यादा रोल भी नहीं, ठीक है था रोल, अप्रिशिएटेड रोल था सेकंड ईयर में देताली में, बट मेरे से ऊपर लोग थे जिन्होंने नैरेटिव या, ले या, रखा या। था। ओके, लेकिन वो यहाँ से आई, ठीक है, जूते वूते हम लोग पहन रहे हैं, चीरते हुए मेरे भीड़ को, दोस्तों की, कि बाकी सब तो ठीक है, वी वांट टू टॉक टू यू, आपके एक्सप्रेशंस और आपकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव हैं, एंड आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। हमारे सीनियर थे स्थिता प्रज्ञा मोराना, एक ही इंसान है, ठीक है, वो खड़े हुए, जब वो तीनों वहां से चले गए, परफॉर्म तो सबने किया है, चलो क्यों बोल के गई है भाई। मैं कहा सर मैंने कहा मैं ऐसे कुछ बात नहीं है, और ठीक है बेटा जूते पहन, इसका रोल काटो। I'm telling you the power of theater. I have seen you in one of the movies on Netflix, Guilty. Yes. कियारा एडवानी के साथ मूवी थी, एंड एक और यंग एक्टर थे। उसके अंदर भी आप में से कुछ लोगों ने रोल किया था, एंड दैट वाज शॉट इन आवर कॉलेज। हाँ यस, SRCC। थोड़ा उसका एक्सपीरियंस बताओ आप। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट फिल्म्स और छोटे मोटे वीडियोस, कमर्शियल वीडियोस, ये सब तो उस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज आ जाती थी, कर लेते थे। करेक्ट। बट दिस वाज समथिंग बिग दैट केम आवर वे, एंड व्हेन वी गॉट द अपॉर्चुनिटी आई ऑडिशन फॉर इट, एंड देन दे कॉल्ड कि वी आर शूटिंग एंड द शूटिंग विल बी इन दिल्ली, 1 महीने के आसपास की आप लोग को आएगा, यू विल हैव टू बी देयर, एंड वी वेंट टू द कॉलेज। नाउ दैट रियली चेंज माई पर्सपेक्टिव, बोथ ऑफ कोर्स गुड वे वर देयर, कुछ और भी चीज़ें पता चली कैमरा एक्टिंग के बारे में उस टाइम पे। तो उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ दैट यू नो देयर आर वेरी ग्रेट एस्पेक्ट्स
ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ आर्ट कि हम लोग सुबह जाते थे एंड वी रियलाइज एक दिन में सिर्फ 30 सेकंड की शूटिंग होती है, 30 seconds to 1 minute समटाइम्स. हाँ, दैट इज हाउ मच यू शूट, बट यू प्रिपेयर फॉर इट द एंटायर डे. करेक्ट. दैट टाइम एक तो मेरे साथ में और भी मेरे साथ के सर्किट काफ़ी लोग थे जो उस मूवी का पार्ट बने, करेक्ट. and we realized कि साथ में sitting there having fun, it was another level of experience. That art form there also is great, although at the same time I realized one thing about camera acting, which inclined me a bit more towards conventional theater, was that you get a lot of opportunity to correct things which can go wrong. For example, when the camera is in front of you and you have to give a take, all the respect for the artists who are performing, but if you make a mistake, you have the ability to go back and correct it, right? But in theater, once you're on stage, you're on stage. There are no do-overs. The audience is watching you. The only do-over is when the blackout happens and the play is over, and you go back, and the next performance you can change. Correct. You can't change that performance. That experience was tremendous. I learned a lot, earned a lot. I realized that however much I was not able to earn in 4 years of theater, I was able to earn that much in 1 month of camera acting. कितना कितना फिगर्स था? कोई ऐसे डिजिट्स बता दो. नहीं, लाख से कम था तब भी. चलो, स्टिल. आई थिंक हाँ या स्टिल. या सो दैट मच वाज देयर. बट इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ वहाँ पे सेट पे काम करना, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखना, एक प्रोडक्शन कैसे काम करती है, 4 एलिमेंट्स, लाइटिंग अलग है, प्रोडक्शन टीम अलग है, डायरेक्शन हो रही है, डायरेक्शन टीम अलग है, एक्टिंग कोई कोई अलग संभाल रहा है. वन ब्यूटीफुल थिंग आई लर्न दैट डे विच आई स्टिल यूज इन माई life as a vocabulary is the assistant director at that time used to call everybody on the set talent. Ooh, nice. Yeah, and that I used to find beautiful about him. Everybody else used to call artist, junior artist, senior artist, ye wo, primary actors, secondary, tertiary. You come here or something like that. Yeah, but he used to refer to everybody as talent. Get the talent on stage. And even if a person is playing the smallest of part in the, then where's the talent? With this talent, नाम से बुला के. So that used to give you a sigh of relief that yes, we are respected. Correct. आप हमारा रोल थे प्ले के उसके अंदर, स्क्रीन के अंदर, we were respected. But anybody who even was just walking by, they were also given equal respect. So I think जिस भी सेट पे ऐसा माहौल होता है, वहाँ के आउटकम्स अच्छे आते हैं, वहाँ पे लोग मोटिवेटेड रहते हैं, दे गेट मोटिवेशन टू परस्यू थिएटर और सॉरी एक्टिंग इन एनी फॉर्म लेटर ऑन ऑल्सो. दैट थिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट दैट. आई थिंक भाई 1-2 इंस्टेंस ही आपको अपनी लाइफ में ऐसे चाहिए जो आपको लाइफ में पूरा कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं. एंड मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है अगर आपको ऐसे कहा जा रहा है कि आपको भी टैलेंट कहा जा रहा है और जो एक लीड एक्टर और एक्ट्रेस है उसे भी यही कहा जा रहा है. सेम. इट फील्स गुड. एंड मैंने ना ये चीज़, बिकॉज मैं बाहर रहता था, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है. हम जो एशियन कल्चर से आते हैं, स्पेसिफिकली मैं इंडियंस की बात करूँगा, वी क्रेव रिस्पेक्ट. एंड अगर हमें रिस्पेक्ट से बात करी जाए ना हमसे, या फिर हमें रिस्पेक्ट से बुलाया जाए, कुछ करा लो, सब कुछ करवा लो हमसे. एंड अभी आई डोंट नो अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, बट इट इज़ हाउ इट इज़. एंड हाउ डू यू, आप जैसे अभी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप टैलेंट ढूंढते कैसे हो? So first of all, we took out a form for people who were interested. So this theatre collective we have started for a lot of reasons. Few of them I told you in the beginning that we have some motivations to do. Then we were debating on a lot of ideas that we really want to execute in the future. One, we want to make theatre very well commercialized. जहाँ पे हम लोग अपनी MBA, so I've done an MBA. हाँ जी. कौन सी जगह से किया भाई आप? नारसी मुंजी मुंबई, NMIS मुंबई से मैंने MBA किया है. Very nice. Vaibhav Chauhan, he has done from IIM Ahmedabad. Very very nice. So and I think these are the right brains that is coming into the business, bhai. Yes, we see. We realized that after doing an MBA, that the talent we were able to learn here, the skills that we learned in theatre, were the one which took us places in life. Correct. Absolutely correct. I'm not kidding. एंड कभी कभार पेरेंट्स इस चीज़ को ऐसे देखते होंगे कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है सड़कों पे नाच के, और फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा नहीं देखा. वो तालियां बजाने वाले कहाँ गए? वो मेरे पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही सपोर्टिव थे, तो आई रियली फील ग्लैड अबाउट दैट पार्ट. लेकिन ये वुडी है ना. हाँ हाँ. अरे यार आपने वीडियो नहीं देखी? मैंने वीडियो डाल दी, एक एक लकड़ी उठा के लाए. तो आई वाज वेरी लकी इन दैट पार्ट. एट द सेम टाइम सम पेरेंट्स आर दैट सपोर्टिव. तो
some people have to leave theater in college. करेक्ट. I wish everybody could continue it for 3 years, 4 years, whatever the duration of degree is. लेकिन जिनका नहीं हो पाता है. बट जिन्होंने 4 साल 3 साल कर लिया थिएटर, वो एक अलग ही एनर्जी, कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी के अंदर आ जाते हैं. करेक्ट. दैट दे रियलाइज दे हैव समथिंग एक्स्ट्रा टू ऑफर टू द वर्ल्ड, और एटलीस्ट एक स्किल सेट ऐसा डेवलप हो चुका है. कुछ नहीं सीखो तो बात करना सीख जाते हो. बात करना. एंड सर बातों का ही तो मोल है. यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं. हाँ, तो कुछ नहीं सीखते हो तो बात करना जरूर सीख जाते हो. करेक्ट. एंड आई विश, आई एम नॉट सेइंग थिएटर इज द ओनली वे. किसी भी एक आर्ट फॉर्म को पकड़ के एक्सप्रेस करना सीख जाओ, ताकि यू कैन टॉक अबाउट इट, यू कैन बिकम कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. और इफ इट इज़ योर स्टडीज ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो फाइन. ठीक है, लेकिन वो चीज़ कि आपको एक्सप्रेस करना किसी एक तरीके से ऐसा आना चाहिए जो दुनिया से थोड़ा सा अलग हो, कन्वेंशनल इतना ज़्यादा ना हो. सिर्फ एक चीज़ में करियर में घुसो, करियर बनाओ अपना, बहुत बढ़िया. कॉर्पोरेट आपको मैंने ज्वाइन करने का, कॉर्पोरेट ज्वाइन करो, कुछ और करना है कुछ और करो. एट द सेम टाइम ये एस्पेक्ट एक बार ट्राई करके जरूर देखो. करेक्ट. एंड आई गारंटी हुएवर गिव्स इट सम टाइम 200% वापस मिलेगा. ये मेरे सीनियर्स की लाइन थी कि थिएटर सोसाइटी को 100% दो, 200% वापस देगी. देयर इज दिस साइड ऑफ दिल्ली थिएटर जो कि हमने बात करी है. आप बॉम्बे भी रह चुके हो. हैव यू एक्सप्लोर्ड वहाँ पे थिएटर कल्चर. यस. क्या डिफरेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने मुंबई चूज इसलिए करा था ताकि वहाँ पे भी थिएटर देख पाऊँ. करेक्ट. नरसिंह मंदिर मुंबई. एंड अपने कॉलेज में वहाँ पे भी मैंने थिएटर किया. वहाँ इतना डेवलप नहीं था जैसा तुम यहाँ देखते हो. ठीक है, वहाँ बहुत ही लिमिटेड है. स्ट्रीट थिएटर का जो कल्चर है वो बाकी आई डोंट थिंक और कहीं एग्जिस्ट करता है, वो दिल्ली में ही है. ओके. स्टेज थिएटर का थोड़ा ज़्यादा है. अपने एनएमआरएस में मैंने प्लेस बनाए, बट बिकॉज द पीपल अराउंड मी वर थोड़ा सा हु प्रॉब्ली सम ऑफ देम वर न्यू टू थिएटर, तो उनको उस टाइम पे खुद से सब कुछ सिखाना, सब कुछ करवाना, तो चैलेंज भी था, मज़ा भी आता था. करेक्ट. हमारी थिएटर सोसाइटी थी. बट अदर देन दैट मेरे को एक चीज़ बहुत इंप्रेसिव लगी कि वहाँ लोगों के पास पैसा है थिएटर देखने के लिए, और जो कर रहे हैं उनको मिल भी रहा है. अच्छा. मुंबई में थोड़ा ज़्यादा मुझे लगा डेवलप्ड है इन टर्म्स ऑफ कमर्शलाइजेशन. करेक्ट. दैट पार्ट इज़ मच बेटर इन मुंबई. दिल्ली में भी है लेकिन इट्स नॉट उस लेवल पे स्प्रेड आउट. ओके. दिल्ली में अभी 2000 से ज़्यादा थिएटर ग्रुप्स हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर डूइंग ग्रेट टू बी ऑनेस्ट. राइट. वहाँ पे जो भी हैं दे नो द आर्ट ऑफ कमर्शलाइजिंग इट. पृथ्वी थिएटर है वहाँ पे. पृथ्वी थिएटर. पृथ्वी में तो आई थिंक शाम के शोज हमेशा ही हाउसफुल जाते हैं. करेक्ट. वो पार्ट बहुत अच्छा है. मुझे रियलाइज हुआ दैट और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो एक्सप्लोर की जा सकती हैं. वन ऑफ देम बीइंग आई वाज अप्रोच्ड बाय ITC company. The big brand. Yeah, Indian tobacco company. And they have this thing called Manthan. अच्छा. It's an internal competition that they have every branch, and they create a play and all that. So somehow they found me and they hired me as a director for their production. Okay. But they gave me only 10 days to make a play for them. अच्छा. जो हमें बनाने में महीनों लग जाते हैं. करेक्ट. रियलाइज भाई, और वो भी तब जब ट्रेंड आर्टिस्ट के साथ आप काम करते हो, एक स्क्रिप्ट बनाते हो, चीज़ें करते हो, एंड देन जाके आपको इतना टाइम लगता है. वहाँ पे उन्होंने कहा कि यू हैव टू डू इट इन 10 days, 10-15 days, और हमारा प्ले होगा. एंड दैट टू आई हैव टू वर्क विद पीपल हु आर इन सेल्स, हु आर इन मार्केटिंग, हु आर इन ब्रांडिंग, जिनको थिएटर का टी नहीं पता होगा शायद, जिन्होंने एक्टिंग पहली बार ट्राई कर रहे होंगे. एंड मैं अकेला हूँ वहाँ पे बनवाने के लिए. वेरी चैलेंजिंग. बट देन दे थ्रू अ नंबर एट मी. डिजिट्स. जो सुन के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई. एक नंबर बता दो, डिजिट बताओ. इट वाज मोर देन 80,000 रुपीज. गुड. एंड आई वाज लाइक व्हाई आर दे पेइंग दैट सॉर्ट ऑफ मनी. पहले तो हुआ ये कि जिस पर्सन से मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था अपनी साइड से, दैट लेडी वाज लाइक कि ठीक है, ऑफ कोर्स इट्स अ पेड प्रोजेक्ट, हमारा बजट है प्रॉपर. उस टाइम तक मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन नहीं करा था. ऑफ कोर्स इट वाज माय सेकंड ईयर ऑफ MBA टू बी ऑनेस्ट. ओके. एंड आई डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस बिफोर MBA, तो मुझे पता भी नहीं था कॉर्पोरेट व्हाट सॉर्ट ऑफ मनी डू दे हैव फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स. बट थोड़ा सा आइडिया था, तो मैंने बोला कितना कोट करूँ 10 दिन के 15 दिन के हिसाब से. यार 10,000 रुपये बोल दूँ, ये दे देगी. And I spoke to that lady. She was very nice, who was coordinating with me. She's like, don't say that in the negotiation. We have good money. At least start with, start at 80,000-90,000. So I was like, what? भाई 80-90 मतलब हम लोग यहाँ पे पूरा सीजन जीत ले अगर कोई प्ले, इतना अच्छा बनाने के बाद 20 आर्टिस्ट मेहनत करके एग्जाम्स छोड़ के पागल होके तब जाके शायद से फंड में इतना पैसा इकट्ठा होता है. और वो भी आपका थोड़ी है, वो भी तो फंड में ही जाता है. वो फंड में जा रहा है. फंड में जा रहा है. ठीक है, कुछ सोसाइटीज में आपस में डिस्प्यूट करती है, हमारी तो नहीं करती थी. कई तो कॉलेज भी ले लेते हैं. आप क्या करते थे? मुझे याद ही नहीं है. नहीं,
याद ही नहीं है, मतलब मेरे को पता ही नहीं है कि अगर हम अपना मतलब इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते थे, मुझे अभी तक याद है, वो वहाँ से आता था। प्रोडक्शंस में कई जगह लगाते थे, और मुझे याद भी नहीं है हम कहाँ लगाते थे। हाँ, तो हमारे में वो फंड में रहता था। मैक्सिमम आपको एक ईयर एंड में हुडी मिल जाती थी उससे, हाँ मे बी। जो उस पैसे जाती थी। मैंने कहा यार इतना पैसा मैं बोल दूँ, अब बाद में मेरे पर कि यार आपको क्या एक्सपीरियंस वगैरह इतना तो ज़्यादा नहीं होगा कि आप ऐसा पैसा मांग रहे हो। लेकिन नेगोशिएशन स्टार्ट हो रही है, मैंने कहा कि सर आई थिंक यू नो आई विल बी डिवोटिंग गुड इनफ टाइम एंड द आर्टिस्ट ऑल्सो आई हैव टू ट्रेन, मुझे पूरा दिन वहाँ स्पेंड करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट आपके पास ओरिजिनल नहीं है, मैं अपना खुद का प्ले बनाने वाला हूँ, तो ये सब के आई थिंक आई शुड बी गेटिंग अराउंड 80,000। और इज लाइक ठीक है ले लो। हाँ भाई 90 बोलना चाहिए था यार। आज कुछ और मांग लेता। 90 बोलना चाहिए था यार। बट आई वाज इम्प्रेस्ड टू सी हाउ मच मनी डू दे हैव। मेरे जैसे यहाँ पे इतने आर्टिस्ट हैं जो वैसी प्रोडक्शंस बहुत बनवा सकते हैं, बट दे नॉट गेटिंग पेड दैट मच फॉर इट। ठीक है, तो दैट डे आई रियलाइज्ड कि देयर इज अ क्रेजी मार्केट दैट पीपल आर्ट इवन एक्सप्लोरिंग। आई फील प्रशांत भाई, विद दिस थिंग यार, सोशल मीडिया कमिंग इनटू द पिक्चर, आई थिंक आपके हाथ में है कि आप पैसा कमा भी सकते हो, साथ साथ आप थिएटर भी कर सकते हो, और थिएटर के अंदर भी कमर्शलाइजेशन ला सकते हो। आपका मुझे ना आइडिया बहुत अच्छा लगा था अबाउट प्रभा थिएटर, दैट यू वांट टू कमर्शलाइज दिस होल सीन। व्हेन आई लेफ्ट थिएटर, आई थिंक द बिग रीजन व्हाई आई फेल्ट, आई थिंक सबको वो फिल्म का ब्रेक थ्रू मिलना या फिर ऐसी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलना इज नॉट दैट गारंटीड इन दिस फील्ड, बट टू कंटिन्यू टू हैव दैट परफेक्शन कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले एंड देन यू नेल दैट रोल, वो उसकी प्रोबेबिलिटीज इतनी, ऑब्वियसली। ठीक है, बट आपको उस टाइम तक प्रैक्टिस करके वहां पे पहुंचना है, तो आपके घर वालों को, आपको खुद को इतना तो होना चाहिए यार कि आप भी कमा रहे हो, आप उतना टाइम पुट कर रहे हो, ना कि सिर्फ अपनी जेब से दे रहे हो। तो ये आइडिया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसके बारे में बताओ भाई। तो अच्छा यू टेल मी समथिंग कि अगर मैं एक अपॉर्चुनिटी दूँ दैट यू कैन बी फेमस इन थिएटर और यू कैन बी फेमस इन मूवीज, व्हाट वुड यू चूज एट दिस मोमेंट एट लुकिंग दिस एट द मोमेंट मूवीज। मूवीज राइट? राइट। वाइडर ऑडियंस, करेक्ट। मोर मनी, मोर मनी, एवरीथिंग यहाँ पे मोर नहीं है। स्पॉन्सरशिप्स, मोर एड्स एंड मोर फेम, ब्रांड इमेज, या फेम। मोर फेम। अब वी रियलाइज्ड कि आर्ट फॉर्म तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा प्यारा लग रहा है, लेकिन मूवीज़ आपको ग्रेट मूवीज़ वहाँ भी बन रही हैं, करेक्ट। वहाँ पे लोग क्यों जा रहे हैं? प्राइमरी तो मैंने जो देखा वो है फेम और पैसा, करेक्ट। टू मेजर कंट्रीब्यूटर्स। फेम हो सकता है यहाँ से मिलने में लेट हो, लेकिन सेटिस्फैक्शन यहाँ ज़्यादा मिलती है। पैसा मानता हूँ कि यहाँ बहुत कम है एज कम्पेयर टू दैट प्लेस, लेकिन नाना पाटेकर जी भी प्ले कर रहे हैं, ठीक है, नजरुद्दीन शाह भी प्ले कर रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हो सकता है दैट सॉर्ट ऑफ मनी इज़ नॉट अर्निंग हियर। वन प्रॉब्लम इज देयर इज़ कि यहाँ की ऑडियंस डिफाइंड नहीं है ज़्यादा। यहाँ उस लेवल की मार्केटिंग नहीं है जितनी वहाँ पे होती है, उस लेवल की रीच नहीं है लोगों के पास। इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो जो लिमिटेड ऑडियंस है ना वो प्रॉपर थिएटर ऑडियंस है। बट अगर मैंने ये हमने मार्केट सर्वे के देखा है कि कितने लोगों को जिनके पास पैसा है, डिस्पोजेबल इनकम है, बट दे वांट टू वॉच अ थिएटर प्ले बट डोंट नो विच वन टू गो फॉर, वेयर इज इट हैपनिंग, हाउ इज़ द प्ले, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, कितना पैसा लगेगा, कितने घंटे का, इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। अगर इतने सारे दोस्त हैं जो मूवीज़ देखने जाते हैं, दे वुड लव टू वॉच थिएटर बट दे नॉट अवेयर एग्जैक्टली। अबाउट थिएटर। तो हमें लगा कि वो ऑडियंस तो अवेयर ही नहीं है, हम लोग बस उसी ऑडियंस को केटर करे जा रहे हैं जो ऑलरेडी थिएटर देखती है। वन मोटिवेशन वॉज वी वॉन्ट टू मेक इट वाइडली एक्सेसिबल टू पीपल, जो करना चाहते हैं उनको भी हमने इसलिए फॉर्म निकाला, वी आर ओपन टू एवरीबडी हु वांट्स टू ट्राई थिएटर। हमें नहीं लगता, ऑफकोर्स आर्ट फॉर्म है जहाँ पे टैलेंटेड लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग भी होंगे जिनको नया नया ट्राई करना है, एज अ साइड हॉबी ट्राई करना है, कुछ भी करना है, प्लीज़ कम टू अस, वी आर ऑल्सो ट्राइंग, यू ट्राई विद अस एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। सॉरी टू कट यू डाउन, यू पुटिंग मनी इनटू इट अपनी अपनी जेब से? अभी के लिए तो अपनी जेब से, मी एंड वेब ऑफ बोथ, वी आर पुटिंग मनी एंड लेटर ऑन ऑफ कोर्स वी रियलाइज इफ वी आर एबल टू मेक अ सस्टेनेबल मॉडल आउट ऑफ इट in which people can benefit and we can also benefit, that is going to be in place, but we are working on the model right now. अच्छा। We have a few ideas in our heads, what we want to monetize, what we don't want to monetize. Of course we don't want to monetize every workshop that we are giving, but we want to monetize at least, you know, the tickets all the time. 100%. Because who's coming to watch plays, we want the artist to earn something and go back right now since the very beginning. ये नहीं हमें करना कि फर्स्ट वी क्रिएट एन ऑडियंस एंड देन वी गो इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ वी वांट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस, वी वांट टू क्रिएट अ डिजिटल ऑडियंस, वी वांट टू हैव सोशल मीडिया मार्केटिंग, वी वांट टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहाँ से लोगों को हर इन्फॉर्मेशन मिले,
इस प्ले के बारे में. लेटर ऑन वी ऑल्सो प्लान कि हम लोग बाकी थिएटर को भी प्रमोट कर पाएँ स्पेस से जहाँ पे ऑडियंस हमारी बंध जाएगी, जिसको हम ऑडियंस बांधना बोलते हैं, कि हम लोग यहाँ पे अब लोग ऑर्गेनिकली आ रहे हैं जिनको इंटरेस्ट आ रहा है कि येस समथिंग इज चेंजिंग एंड वी आर फाइंडिंग न्यू एज थिएटर जिसको हम जाके देख सकते हैं, हमें पता है व्हाट आर वी गोइंग फॉर. आई नो साइनॉप्सिस आपको बुक माई शो पे मिल जाएंगे, कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन वो एफर्ट्स जो है ना लोगों का वहाँ तक जाके नेविगेट करके ढूंढना एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी की तरह, वो हम कम करना चाहते हैं. वी वांट टू मेक इट रीच जो आपके दोस्त होंगे जिनको अच्छा तूने थिएटर किया, अच्छा बढ़िया है भाई, नहीं तुझे किया है, मुझे देखना है क्योंकि मुझे पता चल रहा है उसके बारे में ये सारी चीज़ें. एंड आई थिंक आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग. आई हैव बीन हियरिंग अबाउट इट. वो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो लोग मिस कर रहे हैं थिएटर में, उसको हम लोग लेवरेज करना चाहते हैं. एंड दैट इज व्हाट वी एक्चुअली वांट टू चेंज एज अ सिनेरियो. एंड अगर कोई आपकी ऑडियंस आ रही है लाइक ये प्ले देखने के लिए, क्या डिफरेंट मिल सकता है एक ट्रेडिशनल थिएटर से अभी आपके प्लेस में? First of all, we'll have original scripts right now, आप खुद ही लिख रहे हो सारी A to Z? and we took it as a call because adaptations are beautiful as well. करेक्ट. ठीक है, मज़ा आता है वो भी करने में. हमने खुद भी करी है adaptations. लेकिन ओरिजिनल स्क्रिप्ट जब आप लिखते हो ना, तो आप थोड़ा न्यू एज सोचना शुरू करते हो, करेक्ट. और एक तो आपका दिमाग भी खुलता है. भाई सॉरी आपको यहाँ पे कट कर रहा हूँ. एक ना बहुत अच्छी चीज़ मैं सिनेमा एग्जैक्टली नहीं कहूँगा, चलो आजकल वेब सीरीज, आजकल शॉर्ट वीडियोस इंस्टाग्राम पे, शॉर्ट मूवीज़ का बहुत ट्रेंड है यार. AI इज़ अ वेरी बिग टॉपिक है ना. उसके बेसिस पे मूवीज़ बननी, आई डोंट नो द एक्टर, आई डोंट नो क्या किसने बनाई है क्या, बट दैट इज़ अ टॉपिक आई वुड डेफिनेटली वांट टू वॉच. थिएटर प्ले ऑन में भी थिएटर प्ले या फिर एनी शॉर्ट वीडियो और एनीथिंग, आप अपना थिएटर प्ले कर सकते हो. उसके लिए एक शॉर्ट एक बज़ वीडियो बना दी, वी आर लॉन्चिंग इट एंड जस्ट मार्केट दैट प्रॉपर्ली, पीपल विल गेट टू नो अबाउट इट. बिल्कुल. अरे एक सो मच बियॉन्ड बिफोर इट्स टाइम वाली मूवी है हर करके, अच्छी हर यू मस्ट हैव सीन. ठीक है, अब वो इतना ब्यूटीफुल आइडिया केटर करती है. That movie is one which I could totally see happening on a stage. It does not require a lot of investment. It's just a conversation-based movie where beautiful acting, Right. voice of Scarlett Johansson, and I think ऐसे beautiful ideas stage पे तभी execute होंगे जब आप नई एज चीज़ें बनानी है शुरू करोगे, because you totally understand that पुरानी scripts के साथ आप नए लोगों को cater नहीं कर सकते. जैसे अमन पुरी को इंटरेस्ट आ जाए कि AI देखनी है, ठीक है, समझ गया. तो फिर वो हमें सोशल मीडिया पे करना है. जो आप शॉर्ट वीडियोस की बात कर रहे हो, दैट इज़ ग्रेट आइडियाज दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड. बिकॉज आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ है, उससे मिनिमल एफर्ट्स के साथ आप एटलीस्ट अपना पॉइंट ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो, एटलीस्ट ताकि लोगों को ये भी पता चले ये भी प्रोडक्शन, ये भी चीज़ करी जाती है यहाँ पे. तो सोचो इफ़ दे कैन इम्प्रेस यू इन दैट स्मॉल वीडियो, थिंक अबाउट वो एक 30 मिनट या 40 मिनट या 1 घंटे के प्ले में क्या हो सकता है. बिल्कुल, मतलब इनफैक्ट वी वांट दो स्टोरीज टू कम आउट. एक मोनोलॉग होता है हमारे प्ले के अंदर. हाँ जी. अब वो मोनोलॉग आप खुद में इतना सुंदर हो सकता है दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ शॉर्ट फिल्म एंड जस्ट पुट समवेयर एंड हाँ जी. वी लव लाइक्स ऑन दैट. करेक्ट. यू मस्ट हैव डन दैट. हमने देखे, मैंने करे तो है, बट मैं कह रहा हूँ जो स्टेज पे मैंने ऐसे प्लेस देखे जो सिर्फ एक मोनोलॉग है, 1 घंटा सिर्फ हम एक इंसान को देखते हैं. एंड अमन, विदाउट एनी सोशल मीडिया मार्केटिंग, I have seen plays that are uploaded on people's channels. There's a channel by the name of Theatre Kingdom. थिएटर किंगडम, राइट. उस पर कुछ प्लेज अपलोडेड हैं जिन पे ऑर्गेनिकली व्यूज़ 50-60 हज़ार क्रॉस कर चुके हैं एग्जैक्टली. प्लेज के ऊपर, जो कोई सर्च करते हुए भी नहीं आता. आप क्या सोचते हो अगर आप किसी ब्रांड को रीच आउट करते हो, आप क्या पिच कर सकते हो उन्हें कि वाई दे शुड इन्वेस्ट इन योर प्ले? देखो, वन तो है कि हमारे प्लेज अगर किसी चीज़ को तो केटर कर रहे हैं, लेट से कोई टॉपिक, अभी हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे प्लेज हर बार किसी टॉपिक को केटर करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी सोशल वन. लेकिन लेट से द टॉपिक दैट इन दिस पर्टिकुलर प्ले वी आर हैविंग इज समवॉट रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ. ओके. Not, I'll not reveal the play's idea पूरा, हाँ जी. but the plays flows in direction of its drama which has a lot of highs and lows of emotions, and ultimately it does cater to how mental health of people is not great at the moment, and उसकी वजह से कितने लोग किस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं. तो now if there are platforms which, let's say, I don't exactly remember the name of the platform, लेकिन वो आपको कॉलिंग फैसिलिटी देता है that you can talk to counselors over call. Okay. Of course, have recharges in that app and then talk to people who volunteer. Platforms like these can sponsor us because in that play we'll be catering to at least an audience of, let's say, 200 people. 100%. Those 200 people will know about you. And हम लोग अगर उसको प्ले को ऑनलाइन डाल दें
उसकी वहां पे उन सीन्स की पब्लिसिटी करते हुए एक शॉर्ट वीडियो बना के, जैसे आप बोल रहे हो, ट्रेलर एकदम कट 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 आपके जैसे अच्छे एडिटर्स यूज करके ठीक है शाउट आउट टू माय एडिटर उदय या भाई आपके जैसे अच्छे अच्छे एडिटर्स यूज करके हम लोग एक क्लिप बना के जो फैसिनेटिंग हो, हाँ जी कमर्शियलाइज्ड फॉर्म ऑफ इट, एंड देन वी आर एडवर्टाइजिंग दैट सेम स्पॉन्सर कि you can download this app to talk to a counselor and get help today. That can help out करेक्ट भाई those sponsors, right? And same way, if we are making a play on, let's say, it's a drama, it's a comedy which is revolving around a food stall, वहाँ पे सब कुछ चल रहा है, and I'm स्विगी और जोमेटो आपस में वो compete करने के लिए कुछ भी करेंगे एक दूसरे से. भाई आई मीन इट्स अ ग्रेट आइडिया हाँ कि आप स्विगी वगैरह को पिच कर सकते हो, यू आर ब्रांडिंग देम ड्यूरिंग योर प्ले या और आपको भी पता है कि हम लोग किस टाइप के प्लेस बनाते हैं सर्किट में भी, कि फन बातें कैसे बोलनी है, सीरियस बात कैसे सटायर रखना है, क्या करना है, वो उस लेवल पे जाके करता है. एंड आई थिंक दे विल बी मोर देन इंटरेस्टेड फॉर द काइंड ऑफ मार्केटिंग जोमेटो डज एटलीस्ट, या 100% है ना. हाँ जी तो वो तो इंटरेस्टेड होंगे ही. और हम लोग अगर प्ले के थ्रू उसको बाद में उनको, और जहाँ पे डुओपोलीज है ना मार्केट में, जहाँ पे दो कंपटीटर्स आपस में लड़ रहे हैं, करेक्ट वहाँ पे टू कन्विंस देम, कन्विंस स्पॉन्सर्स टू गेट onboarded for plays also, something exceptional that you're doing, क्योंकि उनको चाहिए, उनके तो मार्केटिंग में कुछ अलग करना है, कुछ अलग. right now I'm working in Titan, okay, and I'm a business manager in Tanishq, area business manager in Tanishq. तो यहाँ पे हमारे क्रिएटिव आइडियाज हम सोचते रहते हैं कि ठीक है ये तो मार्केटिंग हो जाएगी, ओके, और किस तरीके से हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं. करेक्ट सो दैट थिंग आई थिंक इट्स ए क्रिएटिव, एक नया तरीका. डुओपोली मार्केट्स में एक कंपटीटर को आपने पकड़ लिया, बाकी दूसरा वाले बोलेगा अगला मुझे स्पॉन्सर करना है, और आपके प्लेस कैसे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट यू शुड गो फाइंड योर स्पॉन्सर्स, एंड डेफिनेटली इफ यू हैव द एबिलिटी टू कन्विंस देम यू विल हैव गुड मनी. आई फील कि हम लोग ना बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं बहुत स्टार्टिंग से. हमें ऐसा लगता है कि हमें बस कोई ना परफॉर्म करने दे, हमें बस परफॉर्म करने दे. व्हाई नॉट थिंक इट लाइक यार, अगर आपको पैसा भी कमाना है वो भी कमाया जा सकता है यार. एंड व्हेन यू अलाइन योरसेल्फ विद अ ब्रांड, दे विल आल्सो डू योर पब्लिसिटी, बिकॉज अब उनकी भी अपने आप हो रही है, तो आपका चेहरा भी तो निकल के आएगा. बिल्कुल. आप अगर प्ले के अंदर एक कैरेक्टर डाल रहे हो ना, उसको आपने, अगर मैं इसी की बात करूँ, लेट से हम लोग फूड वाले की बात कर रहे हैं, आप लोग कोई डिलीवरी बॉय दिखा रहे हो किसी के अंदर, आपने उसको स्विगी की टी शर्ट पहना दी, स्विगी वालों को बोला कि हम इस प्ले को स्ट्रीट थिएटर में हर कैंपस में लेके जाने वाले हैं, विल बी केटरिंग ऑडियंस ऑफ 10,000 पीपल इन अ सीजन ऑफ जनवरी टू अप्रैल. आप हमें बस उसके लिए कुछ नहीं तो हर परफॉर्मेंस के लिए आपको वो 2-3 हज़ार 5 हज़ार रुपये ऐसे ही दे देंगे. दैट सॉर्ट ऑफ मनी दे ऑलवेज हैव. एग्जैक्टली भाई, आप एक सीजन में इफ नॉट लेस 30 to 40 परफॉर्मेंसेस तो आप करने वाले हो. 60. मैं कह रहा हूँ इफ नॉट लेस 40 इज देयर. आप हर टाइम जाके लाइव ऑडियंस के सामने जाके परफॉर्म कर रहे हो, एंड if it's like possible you can take jabs on the competitors as well, and you can do the live branding. तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा ऑडियंस पे. This is my recommendation to all the लोग theatre फेस्ट्स में मतलब जो ब्रांड्स होती है वो इन्वेस्ट करते हैं. हमने फेस्ट करा रखी है, मनी मिलती है, हम ब्रांडिंग करते हैं. आपका तो अलग लेवल पे होता है हिस्ट्रोनिक का. सर जो लेवल्स तो हर चीज़ के हैं ना, हमारे से अच्छे भी होते हैं, हमारे से बुरे भी होते हैं, हमारे जैसे भी होते हैं. आई फील अगर उस जगह की भी ब्रांडिंग हो रही है, व्हाई नॉट प्लेस, जहाँ पे ऑडियंस को पूरा टाइम ये पता लग रहा है कि यार ये ब्रांड ने स्पॉन्सर कर रखा है और इस ब्रांड के आसपास बात चल रही है, वो हमेशा याद तो रखिए. I was having this debate with Vaibhav only, on a discussion rather, on a discussion with Vaibhav कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं लोग. तो एक हमारा थॉट निकल के आया था कि कुछ लोगों को डर है that plays might lose their beauty because of these sponsorships. उनको लगता है कि ये बहुत सुंदर चीज़ है, let's not ruin it with corporate branding. ऐसा मेरा मानना है कि आपको अगर एक आर्ट को अलाइव रखना है ना, तो यू हैव टू इवॉल्व थोड़ा सा. भाई एट द एंड ऑफ द डे आप फिलोसफी नहीं झाड़ सकते अगर आपके घर पे खाना नहीं है. खत्म बात. वेरी सिंपल. मैं ये चीज शूट किस पे कर रहा हूँ? कैमरा पे. कैमरा कैसे आता है? पैसे से. Maslow's hierarchy of ठीक है ना, पैसे से आती है. मैं कह रहा हूँ आप करो कंटिन्यू, आप इसे बड़ा बनाओ. ऑब्वियसली हर लाइन के अंदर स्विगी नहीं निकल रहा, हर लाइन के अंदर जोमेटो नहीं निकल रहा, पर द थिंग इज दैट इज कीपिंग योर थिंग अलाइव. यू कैन कंसिडर इट एज अ करियर. चलो मैं ये नहीं कहता तुम्हें 1-2 लाख की जॉब मिल रही है एकदम, नहीं भाई, बट ये बढ़ेगा ना. आप अब मुझे बताओ, 20 मिनट की परफॉर्मेंस में जान जाती है. हाँ. लोग क्या बोलते हैं, भाई क्या करती है, मतलब exactly. इतना एनर्जी आ गई, ये वो, लोग देख के तालियां मारते हैं. बीच में आपने एक बंदा डाल दिया आके, जो आपको पता है मैं कैसे कर पाता हूँ, रेड बुल खोली और सोचते रहो, चला गया वहां से. रेड बुल विल गिव यू मनी फॉर दैट.
money दे for आर everyone. क्रेजी अबाउट सच काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग. आपको पता है कितना अनकन्वेंशनल मार्केटिंग करते हैं वो. Correct, correct. आपको बस ढूंढना है कि आपको क्या करना है, और आपका आर्ट इससे रुइन नहीं हो रहा है. Correct. यू मस्ट रियलाइज दैट आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करके उन लोगों को लोप कर रहे हो जिनके पास पैसा है. That's how this art will grow further. And they are also not just giving you money, they also want to capture people. Yeah. You are giving them experience कि ये देखो हम ये ऑडियंस केटर कर रहे हैं. अगर इतना बड़ा ऑडिटोरियम है, अच्छा एक ऑडिटोरियम में 100-200 लोगों की जगह है, आप 200 लोगों को केटर कर रहे हो, पर कितनी बार कर रहे हो? आप कॉन्ट्रैक्ट बनवा लो उनके साथ, जितनी बार भी हम करेंगे उसका नाम लेंगे. ऐसे तो मतलब अगर फिर हम ये बोलें कि स्क्रिप्ट्स के पास जो रॉयल्टीज होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यार फ्री में बांटो ना. हाँ, आप क्यों सब लोग सबको करने दो. आर्ट खराब नहीं होना चाहिए यार, तुम पैसा क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो. सही बात है. तो आप एक जगह वो बोल के दूसरी जगह ऐसे नहीं कर सकते. अगर आपको करना है, मेरे हिसाब से, दिस माय पर्सनल ओपिनियन, ऑल्दो प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड इफ एनीबॉडी डज, देन आई एम रियली सॉरी अबाउट इट. बट आई थिंक जिस तरीके से आप इस आर्ट को इतना कमर्शलाइज कर सको कि आपके आर्टिस्ट के पास पैसा कभी कम ना पड़े, ताकि वो आर्ट छोड़कर ना जाए, ताकि आपके पास लोग ही ना हो फिर उस आर्ट को करने के लिए, तो उसका फायदा नहीं है. सर, आप इस चीज़ को आगे लोगों से ही लेके जा सकते हो, और लोग कब आपके साथ रहेंगे, आप इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दोगे, उतना ही पैसा भी दोगे, उनके पास उतना मोटिवेशन रहेगा कि भाई हम काम करेंगे, हमें उसका पैसा भी मिलेगा, और हम अपग्रेड करना चाहते हैं इस चीज़ के अंदर. आपके पास डबल वैल्यू है ना इस चीज़ के अंदर. आप ये थोड़ी सोचोगे कि यार भाई प्लीज़ ये वाली परफॉर्मेंस कर ले भाई, प्लीज़ भाई, प्लीज़ भाई. नो, दे हैव देयर ओन सेंस ऑफ थिंग अटैच, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू योर प्ले, एंड वो भी ग्रो करना चाहते हैं. एंड यू नेवर नो, watching these things, any big producer can also और come. हुआ है ये. और हुआ है, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस से आई थिंक एक्टर्स लेके जाते हैं. अरे सो इम्तियाज अली, हाँ जी, he came he's a director, right? सबको पता होगा उनके बारे में. He came to one of the stage plays to see, and he asked who has directed this. ठीक है, I still remember. And there was that society was performing. और उन्होंने बताया that I have directed. They hired her as an assistant director for the movie he was producing. Directly from there. We like realize such good art. आपको देखना पड़ेगा कि आप किसी भी जगह से कहीं पे भी एक्सपैंड कर सकते हो. आई नो डिस्कशन में हम कहीं और जा रहे होंगे, लेकिन जो हम बात कर रहे नहीं थे उस पे भाई, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है. हम आर्टिस्ट को एक रास्ता दे रहे हैं. बहुत आर्टिस्ट अपना क्राफ्ट बनाने से पहले ही मर जाते हैं, होता है. और ये रियलिटी है. उनको अगर एक रास्ता मिल रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है. राइट आफ्टर आवर आई पास्ड आउट ऑफ कॉलेज. क्या है इसके बारे में बताओ थोड़ा. हाँ, तो साहित्य कला परिषद ने एक फेलोशिप निकाली थी परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए. हमारे पास गवर्नमेंट बॉडी है, उन्होंने एक फेलोशिप निकाली थी. आई गिव द ऑडिशन एंड गॉट सिलेक्टेड फॉर इट, एंड फॉर एन ईयर we were given a fellowship that we will be paid some particular amount every month for giving 4 performances of street, or we can do something else also. तो street plays हम तो जाके बनाते थे. So there was a group of 10 people. We used to do that, get money out of it. That was at very small level कि उन्होंने वो इनिशिएटिव लिया. एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, तो लोग इंटरेस्टेड भी थे, उसका सर्टिफिकेशन मिल रहा था. But at the same time I realized for that mere 5,000 rupees, I had interest, that's why I was doing it. But for mere that 5,000 rupees, great artists who probably did not see that sort of money for just performances, they were coming and doing it. So I think वो फैक्टर तो है. एंड आई थिंक इससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा इस फेलोशिप में. आई वॉज वर्किंग विद ब्रिलियंट पीपल. वो 1 साल की थी, 12 महीने मेरे 4 परफॉर्मेंसेस पर महीने कैसे निकले हैं, मज़ा ही आ गया उसको देख के. पोस्ट दैट आई वेंट फॉर एन MBA, जिसका मैं बता चुका हूँ. वो 2 साल भी बहुत अमेजिंग निकले. बट तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बिजनेस बनाना क्या चीज़ होती है. और मुझे ये जो गैप मिला, जो थिएटर सर्किट में मैंने देखा कि यहाँ पे इतना टैलेंट भरा हुआ है, यहाँ पे इतनी सारे लोग हैं जिनको की ज़रूरत है टैलेंट की, लेकिन इस टैलेंट को नहीं पता कि उस बिजनेस वर्ल्ड में कैसे घुसना है. इस बिजनेस वर्ल्ड को नहीं पता उस टैलेंट को कैसे यूटिलाइज करना है. तो फॉर्चुनेटली हम दोनों ही, मतलब वैभव एंड आई, वी डिड आवर MBAs. वी रियलाइज कि ये गैप ब्रिज करना इतनी बड़ी कोई बात है नहीं. लोगों को सिखाया जा सकता है हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ इट. इट इज़ अ स्टार्टअप. It is a startup. इट इज़ अ स्टार्टअप. For us, it is a startup. मतलब जिनको अगर फैंसी टर्म ही सुननी है, हाँ, it is what it is. we started with a startup idea only. हाँ, But we started with a theatre collective ताकि हमें problems ground level की समझ आ जाए Exactly. before we build something on it. One of our ideas was that we wanted to eradicate all the casting directors from India. Yeah. So how we want to do that? We want to remove the layer between directors and talent. Talent, the word, of course. exactly. We want to eradicate that layer because right now there's a lot of human bias in this layer. पर भाई एक चीज़ बताओ, उनके पास इतना टाइम कहाँ है जो प्रॉपर डायरेक्टर्स है? So they will have their own trusted people to now see.
इफ़ वी क्रिएट अ प्लेटफॉर्म आउट ऑफ इट, लेट्स से हर आर्टिस्ट की प्रोफाइल है, उसके ऑडिशन की वीडियोस हैं वहाँ पे, ओके, उन ऑडिशन की वीडियोस को लोग रेट कर सकते हैं. 1,000 people will go there, they will rate those videos, they will have a ranking of artist based on their profile. Let's say I want a male of wheat color and this height for this age group. फिल्टर डाला, वहाँ पे 1,000 प्रोफाइल्स में से लेट्स से 60 प्रोफाइल्स शॉर्टलिस्ट होके आ गई जो रोल मुझे चाहिए. उनके आगे लोगों ने रेट कर रखा है उस प्रोफाइल की ऑडिशन के क्लिप के बेसिस पे, ठीक है, इसको 60, इसको 60 लाइक्स मिले हैं, इसको 50 लाइक्स मिले हैं. दोज टॉप वंस आई कैन सी. पर वो तो ऐसे भी जान जिसकी जान पहचान ज़्यादा वो ज़्यादा ले सकता है. ला सकता है, बट देन वी हैव टू हैव बेटर एल्गोरिदम्स. ओके. अच्छे एल्गोरिदम बनाएंगे ओके. और बेटर चीज़ें करेंगे. देन इधर वी कैन वॉच ऑल दो 60 क्लिप्स. अब डायरेक्टर्स के पास इतना तो पैसा है ना कि एक अच्छे ट्रस्टेड इंसान को ले सकते हैं, ठीक है. मतलब हाँ, आप कह रहे हो कि लेयर्स कम कर दें कि उनकी जितना आप इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करोगे उतना ज़्यादा ह्यूमन बायस रिमूव होगा. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ऑफ कोर्स आई डोंट हैव अ फुल प्रूफ प्लान फॉर इट, लेकिन अल्टीमेटली दिस टेक्नोलॉजी वाला थिंग कैन एक्चुअली रिमूव दिस ह्यूमन बायस एंड टैलेंट्स को डायरेक्टर्स तक पहुंचने में और डायरेक्टर्स को टैलेंट तक पहुंचने में काफ़ी हेल्प कर देगा. अभी भी एजेंसीज हैं, ठीक है, कास्टिंग एजेंसीज है, वहाँ जाके अपना प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करा सकते हो आप. वहाँ पे अपने को रजिस्टर करा दो, जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी आपको भेज देंगे. ऐसे ऑडिशन मैंने भी बहुत दिए, लेकिन कितना रिवर्ट आता है वहाँ से वो परसेंटेजेस बहुत ही कम है. एंड आई डोंट बिलीव दैट इट्स ऑलवेज बिकॉज ऑफ टैलेंट, इट्स मेजरली बिकॉज ऑफ उनको क्या पसंद आ रहा है, ओके, या उनके रिलेशन अच्छे किसके साथ हैं. और मुंबई में स्ट्रगल ही लोग इसलिए करते हैं. आई एम अ वेरी स्मॉल आर्टिस्ट टू कमेंट ऑन दैट, ओके, बट एट द सेम टाइम आई नो दैट प्रॉब्लम हर जगह सेम ही है, ह्यूमन बायस. एक चीज़ बताओ, आई एम थोड़ा सा डाइवर्टिंग थोड़ा इस टॉपिक से. व्हाट डू यू थिंक आने वाले टाइम में, अब जैसे ना हर कोई क्रिएटर है, हर कोई इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे शॉर्ट फिल्म्स भी बनाता है. व्हाई डू यू थिंक थिएटर इज़ नेसेसरी? व्हाई नॉट? बिकॉज ज़्यादा अल्टीमेटली पैसा वेब सीरीज फिल्म्स के अंदर है, एड्स के अंदर है, इन सब चीज़ों के अंदर है. इफ़ एवरी वन कैन just make a group of 6-7 people, just make a short film, like a good editor, a good director and few artists and जो writers हैं अच्छे मिलके आजकल YouTube channels बनाते हैं. Why not that and just theater? It's a very good question, but to a counter question, why is only rock music required, not classical? क्यों classical क्यों चला रहे हैं, pop क्यों चल रहा है ये? So these are all very different forms of art. Okay. One answer is that, ठीक है. Because why I asked is like I really feel, because मैं इस art form के साथ थोड़ा सा connected हूँ, I really feel theater is kind of a gym for an athlete. आप अपने क्राफ्ट को और रिफाइन कर सकते हो और ज़्यादा सीख सकते हो और एक्सरसाइजेस से अपने आप को वो पॉलिश कर सकते हो. बट जो रीच वाली बात करी, थिएटर की रीच बढ़ानी एंड अबाउट अ शॉर्ट फिल्म, इफ आई एम टेलिंग, थोड़ा सा आई थिंक स्टिल देयर इज अ गैप. बट हाँ, आप बिल्कुल सही हो इस चीज़ के अंदर, लाइक वाई थिएटर रिक्वायर्ड है. हाँ रिक्वायर्ड है. लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैंने एनमैक में एक प्ले देखा था. एनमैक की जो कैपेसिटी है, इफ़ आई माइट बी रॉन्ग बट आई थिंक इट्स गुड इनफ मोर देन. कहाँ पर है भाई एक बारी? मुंबई में. मुंबई में. नीता मुकेश अंबानी ऑडिटोरियम, उन्होंने स्पेशली थिएटर के लिए बिल्ड करा है. दे इनवाइट प्लेस फ्रॉम आउटसाइड, अच्छे अच्छे प्लेस लगते हैं वहाँ पे. इनफैक्ट आप हार्डली सीन के उनके शोज सक्सेसफुल नहीं हो रहे. जो भी प्ले हो रहा है वहाँ पे सब सक्सेसफुल जा रहा है. कितनी ऑडियंस की कैपेसिटी है? मोर देन 700. 700. ओके. एंड क्या चार्ज करते हैं आज की डेट में टिकट सबसे पीछे वाली सीट का भी आई डोंट थिंक 1,800 रुपये से कम है. एक अच्छी खासी फिल्म से भी महंगे है. आप लगा लो कैलकुलेशन, मतलब आई थिंक, और मोर देन दैट आई थिंक 1,000 कैपेसिटी है. तो अगर रफ नंबर में पकड़ूँ और एवरेज टिकट साइज 3,000 का मान लूँ, तो 3,000 इंटू 1,000, 30 लाख पर शो. सिर्फ 1 घंटे का, 2 घंटे का प्ले. एंड वो चीज़ आप 3-4 बारी रोज करते हैं वो लोग. रोज हो रहा है. तो मामा मिया व्हेन केम टू इंडिया फॉर मामा मिया इज अ प्ले एज वेल ना. मामा मिया द प्ले दैट केम टू इंडिया, उन्होंने रोज 7 बजे शाम को परफॉर्मेंस देते थे फॉर 2 months कंटिन्यूसली. एंड एवरी टाइम द हाउस, आई थिंक द कैपेसिटी वॉज फुल टू 80% at least. And so if nothing, then what, 25 lakh rupees every day revenue. 25 getting to 30 and like 7.5 crore rupees a month. 2 months continuation, 15 crore rupees. For 15 crore for 2 months. It sounds amazing though.
सो आपको मार्केट करना आना चाहिए, आपको बेटर फैसिलिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा कुछ लगेगा, इन्वेस्टमेंट तो जाएगा अच्छा खासा, लेकिन पॉसिबल है। If any theater aspirant, let's talk about someone who is in college, who is pursuing theater, or someone जो कि एस्पिरेंट है कि उसे एक्टिंग सीखनी है या फिर इस लाइन के अंदर जाना है, क्या एक रोड मैप क्या होना चाहिए उसके लिए? इफ़ ही चलो उसने फॉर थिएटर और फॉर कैमरा? anything. I think अगर if you talk about me, I would definitely want to learn acting, लेकिन I see my future in camera acting, cinema. Tell me about that. ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी जूनियर्स ने मेरे से पूछा है। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अच्छा बड़ी छोटी चीज़ है, हाँ, घर वाले एक्सेप्ट करते हैं आंसर्स, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, हर एक का नहीं ऐसे होता है, बहुत लोग सपोर्टिव भी होते हैं। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एनालिस्ट बनना है, मुझे कंसल्टेंट बनना है, मुझे स्टार्टअप खोलना है। पीपल आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू से मुझे मुझे एक्टर बनना है। उस इंसान बचपन में बोलते हैं। हाँ, आई वॉन्ट रियलिटी। आई वॉन्ट उस बच्चे को एक कॉन्फिडेंस मिले कि वो ये कर सकता है, उसके पास एक रोड मैप हो, क्या कर सकता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर वट एवर लिमिटेड नॉलेज आई हैव बीन एबल टू एक्वायर इन द लास्ट 9 years, उससे मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर स्किल्स थोड़ा सा, ओके ठीक है। लोगों का सबसे बड़ा डिमोटिवेशन आता है जब उनको रियलाइज़ होता है कि उनके पास स्किल्स ही नहीं है इस फील्ड के अंदर, तो वो क्या आगे बढ़ेंगे। बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, द आर्टिस्ट हुआ अराउंड मी, कुछ थे जो इंटरेस्टेड बहुत थे, लेकिन शायद टैलेंट उस लेवल का नहीं था। कुछ थे में टैलेंट बहुत लेवल का था, लेकिन उनको फ्यूचर नहीं दिख रहा था। ओके तो थोड़ा सा परफेक्ट बैलेंस बनाना पड़ता है। आप इस वाले में लाई कर रहे हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप इसमें लाई मत करो जहाँ पे आपके पास स्किल्स नहीं है, लेकिन आपको करना है। तो स्किल डेवलपमेंट सिंस द वेरी बिगनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्कशॉप्स लो, क्वालिटी वर्कशॉप्स लो प्लीज़, जस्ट डोंट टेक वर्कशॉप्स। आज के टाइम पे ये बहुत ट्रेंड बन चुका है दैट एवरीबडी इज गिविंग देयर ओन थिएटर वर्कशॉप्स। वी ऑल्सो प्लान टू डू इट, बट वी रियली वॉन्ट टू फर्स्ट गिव इट फॉर फ्री। लेट अस ऑल्सो फाइंड आउट कि क्या चीज़ लोगों के लिए काम करती है और क्या नहीं काम कर रही है। उसके बाद हम इसको देखना चाहते हैं आगे कि वी वांट टू टेक इट टू ब्रॉडर लेवल। ऑलराइट, यहाँ पे वर्कशॉप्स के साथ आपको समझ आ जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपका स्किल लेवल क्या है। एंड देन जो चीज़ में आपको कमी लग रही है, आपको हो सकता है कि आपको वॉइस में कमी लगती हो सकता है कि आपको कैरेक्टराइजेशन में दिक्कत आती हो कि आप कैरेक्टर्स ही नहीं पकड़ पा रहे हो सकता है कि आपको जनरली लोगों के सामने खड़े होकर बोलने में दिक्कत है, तो परफॉर्मेंस इश्यूज़ हैं। आप आइडेंटिफाई करो आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, वो एस्पेक्ट डेवलप करना शुरू करो। दैट इज स्टेप 1। ओके व्हेन यू आर डन विद दैट, देन कम स्टेप 2 कि फाइंड आउट विच आर्ट फॉर्म डू यू रियली वांट टू गो इनटू। इफ यू वांट टू कम टू थिएटर, you want to go in proper camera acting or something else. When you figure that out, उसके बाद अगर आपको थिएटर में आना है, then you need to first go work with those people who are creating great plays, be it stage, be it street, be it anything. ओके Start working with them, be in their vicinity, and when you start getting opportunities from there, then learn the art of play making. सब लोग सोचते हैं मैं जाऊँगा, मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, एक्टिंग करूँगा, ख़त्म। आपको नहीं पता है कि आपको प्रोडक्शन में क्या करना है। एक साउंड वाला बंदा किस क्यूज़ के ऊपर कैसे साउंड देता है, लाइट्स कैसे हैंडल होती हैं, प्रोडक्शन वालों का काम क्या होता है, बैक स्टेज क्या करता है, सेट कैसे डिज़ाइन होता है, कुछ नहीं पता। आप बस एक्टिंग करना जानते हो, वो भी हेल्पफुल नहीं है। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि पूरा प्रोसेस कैसे कैरी आउट करता है और एक प्ले बनता कैसे है। आई थिंक आप एक सेट पे रह के फिल्म ज़्यादा पढ़ते हो। मैंने जब गिल्टी शूटिंग के टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये पता ही नहीं था कि एक दिन में 1 ही मिनट की शूटिंग कर सकते हो। ये भाई मुझे लगता था हाँ होता होगा, आके भाई अच्छे से 5-6 मिनट तो निकालते होंगे भाई मूवी के, बट पूरे दिन प्रोडक्शन काम करता है। सुबह के 4 बजे से शुरू कर देता है, दोपहर हो जाती है, ठीक है, तब जाके जब सेट रेडी हो जाता है तब आर्टिस्ट आता है। वो बैकग्राउंड में क्या हुआ उसको कुछ पता ही नहीं है, एंड आके अपना सीन करता है। फिर पोस्ट प्रोडक्शन वाले पूरा सेटअप चेंज करते हैं, एंड देन दे स्टार्ट विद द न्यू सीन का प्रोडक्शन नेक्स्ट डे के लिए। So there's a lot of things that happen. There are 4 major departments. There are lights, there are sounds, there are production, there's a direction team, then talent रहता है अपना, ठीक है। अब एक होता है लाइन प्रोडक्शन का काम सिर्फ खाना खिलाना, चीज़ें सॉर्ट करना। अब वो भी एसोसिएटेड है इस फील्ड के हाँ साथ, जी करेक्ट। बट यू नीड समबडी हैज़ टू सॉर्ट इट ना। यू मस्ट बी अवेयर कि क्या क्या हो रहा है उस वर्ल्ड के अंदर। आपको करना नहीं करना वो अलग बात है।
भाई पैसा कमाने के ना बहुत तरीके हैं इस वर्ल्ड के अंदर, बिकॉज एक फिल्म इज अ बिजनेस। हाँ वो भाई बहुत बड़ा बिजनेस है भाई। मैं बता रहा हूँ कि अ, मतलब उसमें कितने टाइप के ऐसे लोग हैं ना, जो स्पॉट बॉय है सिर्फ पानी पकड़ के खड़ा हुआ है वो भी पैसे कमा रहा है। हम लोग बोलते हैं और अच्छा कमा रहा है टू बी ऑनेस्ट। हम्म वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लोगों को, हम्म लोग रियलाइज़ नहीं करते। तुम जाके देखो प्लीज़, मैं एडवाइस करूँगा एक मूवी की शूटिंग प्लीज़ जाके देखो, ठीक है। हम्म उसके अंदर तुम्हें रियलाइज़ होगा कि हम लोग जो एक छोटी सी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि ओ माय गॉड वी आर सीइंग अ पिक्चर, उसके पीछे क्या चल रहा है हम्म वो एक पूरी अलग दुनिया है। वो दुनिया एक बार एक्सपीरियंस कर लोगे, यू रियलाइज़ कि और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और स्टार्टअप वाले भी यही करते हैं, वो बस प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। हाँ एग्जैक्टली। अभी यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, यू कैन क्रिएट अ स्टार्टअप फॉर एग्जैक्टली बस लाइट की कंपनी, लाइट्स की कंपनी का लाइट्स प्रोवाइड कर रही है। एक है जो सिर्फ प्रोडक्शन वालों को खाना प्रोवाइड करने की कंपनी है, वो बेस्ट क्वालिटी करेगी, रियलाइज करेगी कि कुछ भी कर सकते हो भाई। हम्म सेम विल गो विथ थिएटर। आपका जैसे हम आई जस्ट कम बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर आपको उसमें फिर करियर बनाना है तो देन लर्न अबाउट द आर्ट, हाउ अ प्ले इज मेड, एक हम्म प्रोडक्शन बनती कैसे है, स्क्रिप्ट कहाँ से आती है, कैसे डायरेक्शन सोची जाती है, स्टेज कैसे सोचा जाता है, कब एग्जीक्यूशन, टाइमलाइन कितनी लगती है, कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, एक्टर्स कैसे चूज़ किए जाते हैं। हम्म आपको प्रोसेस समझ आ गया, उसके बाद आप चूज़ कर लो उस प्रोसेस में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। अगर हाँ एक्टिंग में देखना चाहते हो तब जाके आप फुल ऑन लग जाओ कि हाँ मुझे ये स्किल डेवलप करना है। आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता कि उन्हें एक्टिंग नहीं करनी है उस उसके अंदर, उस फिल्म के अंदर, या फिर जो भी वो बना रहे हैं। भाई आपको भी पता होगा कि कुछ आपके सीनियर्स होंगे, जूनियर्स होंगे, जिनको लगा कि नहीं भाई मुझे सिर्फ मतलब स्टेज में तो मोस्टली होता है कि यार मैं म्यूज़िक बहुत अच्छा संभालता हूँ, एग्जैक्टली। ठीक है, मुझे म्यूज़िक संभालना है। और आपकी सोसाइटी में जो म्यूज़िक क्रिएट करते होंगे लोग, वो फ्रंट पे जाके एक्टिंग नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उनके बिना एक प्ले नहीं बन सकता ओ स्ट्रीट में। बिल्कुल बिल्कुल भाई, 100%। ठीक है, तो वो जो सुंदर गाने बनाते हैं उनसे प्ले उठते हैं भाई। सर एक बहुत छोटी चीज़ मेरे को, मैं शायद थिएटर सीख रहा हम्म। था, उन्होंने बताई थी। इवन एक ब्लैकआउट राइट टाइम पे कैन अर्न यू क्लैप्स और वो सारी चीज़ें दे बिल्कुल। सकता है। अगर वो राइट टाइम पे ना आया हो ना, शायद ऑडियंस पे उस डायलॉग का उतना इम्पैक्ट ना हो। टोटली। एंड ये आंखों देखी चीज़ है, बहुत अंडररेटेड चीज़ है। हाँ, अब ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि शायद उस बंदे को उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना एक एक्टर को मिल रहा है जो कि एक लीड फेस है। बट देन अगेन मैंने आमिर खान की एक बात सुनी थी कि इन सिनेमा यू आर पेड कि आपके नाम पे कितनी सीट्स भरेंगी, आई रिमेंबर दिस इंटरव्यू। विच इज़ नॉट रॉन्ग, हाँ। इज़ नॉट रॉन्ग। यू मेक योर सेल्फ इतना ब्रांडिंग अपनी करो कि दैट यू कैन डू इट। एंड आजकल ये जो क्रिएटर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, जो सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं, हु आर गोइंग इन वेब सीरीज एंड ऑल दीज प्लेसेस, उन्होंने अपनी ब्रांड बनाई है भाई। और उन वेब सीरीज के जो प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्म्स के जो प्रोड्यूसर हैं, उनको पता है कि यार इन लोगों को ऑलरेडी ऑडियंस देखने वाली है, तो ये तो ऑर्गेनिकली हमारे पास आ गया ना। इफ आई वुड हैव टू से वन वर्ड आउट ऑफ वर्ड आई जस्ट हर्ड, इट्स लाइक इम्पैक्टफुल। And why impactful is like, I think I see a career in it. The thing I'm pursuing right now, for this also I have to make a team. For this also I have to reach out people. एंड दिस वाज सच अ niche art and people are not realizing कि इसका पोटेंशियल भी कितना बड़ा है टू क्रिएट एन सर इम्पैक्ट। आप सिर्फ एक पॉडकास्ट बनाने में सिर्फ बात करनी नहीं सीख रहे हो आप। आपको उस इंसान को पहले रीच आउट करना, टैप करना है, आपको उसको बताना है कि आपकी वैल्यू क्या है, कि आप इधर आके हमारे साथ तो बात कुछ मेरे कीजिए। जैसे बदतमीज लोग कभी नहीं कभी भाई, नहीं नहीं नहीं, लेट लेट ऐसा रिस्पॉन्ड करेगा। नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। हाँ। मैं बोल तो रहा हूँ, आप रिजेक्शंस लेना, फेलियर्स लेना सीखो, बट कौन सी फील्ड में रिजेक्शंस नहीं है। आप खुल जाते हो, हर दिन लोगों को रीच आउट करो, हर दिन लोगों से बात करो। आप मुझे एक बात बताओ, आज आपने मुझे इस लाइन के बारे में बताया, कल को मेरा मन करता है, बिकॉज मैं एक क्रिएटिव इंसान हूँ, आई वांट वर्क विद यू, मुझे ऐसा लगे कि यार मुझे आपसे बात करनी चाहिए, मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। बिल्कुल। 100% मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मुझे आपकी प्ले का पार्ट बनना है। शायद मैं कंटिन्यू करता रहूँ, बट मुझे बनना है। मेरे लिए एक एक पॉडकास्ट इतना बड़ा नॉलेज पूल था। सोचो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। और सोचो जो व्यूअर है, उसने इस पॉडकास्ट के बेसिस पे डिसाइड किया, हाँ यार चलो फुल टाइम नहीं, बट इसको ये चांस तो दे ही सकता हूँ ना। बाय द एंड ऑफ माई कॉलेज मुझे लगेगा तो क्या, व्हाई नॉट यार, मेरा एक ड्रीम था, वो मैं परस्यू करना चाहता हूँ। एंड कोई नहीं बोल रहा, भाई ने भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ी है। मैं बता रहा हूँ, ये जो 9 से 5 के बाद का जो टाइम होता है ना, ये अपने लिए होता है। अगर आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये आपके अपने ड्रीम की टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कर सकते हो। एंड एवरी वन कैन, बाहर भी लोग कर रहे हैं, यहाँ भी लोग कर रहे हैं।
इट्स जस्ट दैट आपको वो ड्राइव होनी चाहिए. देयर आर अपॉर्चुनिटीज, जैसे भाई ने टैप आउट करी है, इट्स ग्रेट. इट्स जस्ट दैट. एंड भाई आपको कुछ भी बोलना है अपने प्ले के बारे में, लोगों कुछ भी देखना चाहें. More than play, I'll first talk about the theatre collective. Like I've spoken in the podcast, what is it about? And theatre को बस we have this passion कि आम जनता तक जो थोड़ी सी अभी at the moment इतने aware नहीं है थिएटर के बारे में, उन तक कैसे लेके जाना है, that is our first motive. We want to make people come in this art form, try it. If they like it, continue it. If they don't like it, at least become an audience. Because we are pretty sure that this art form has the potential to attract as many people as possible. जितना लोग मूवी के लिए पैशनेट रहते हैं उतना लोग अच्छे प्लेस के लिए पैशनेट होना शुरू हो जाएंगे. वी आर प्रीटी श्योर दोज प्रोडक्शंस विल डू ग्रेट. वी आर स्टार्टिंग स्मॉल, मेकिंग इट बिग एंड विल मेक इट एज बिग एज पॉसिबल. वुड लव फॉर द 10th show that you people come and who is interested. We'll reach out to more people for the same. 100% भाई. And I think I've spent good enough time of my life in this art form that for me to know कि यहाँ से लोगों की जर्नीज चेंज होती हैं, लाइफ चेंज हो जाती है. हाँ जी. And thank you so much Aman for having me on the show. भाई इट वाज माय प्लेजर टू हैव यू. मैंने बहुत सीखा है इस पॉडकास्ट के अंदर भी. शायद लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा, बट आपको थोड़े दिन में टेक्स्ट वगैरह भी आने वाले हैं. मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ अ फैक्ट. मैं अपनी तरफ से करूँगा. द पॉइंट इज़, आपने ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खोली है लोगों के लिए जो शायद राइट टाइम पे शुरू करना चाहते हैं ना इस आर्ट फॉर्म को, खासकर उनके लिए. Makes sense. एंड ये इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. गो एंड वॉच देयर प्लेज, एंड इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द और कुछ नहीं तो एक बार ट्राई करो. ट्राई करो भाई. इनसाइड आउट इंसान चेंज हो जाता है कम्प्लीटली. एंड हुसोएवर इज देयर इन DUTC और जो अभी थिएटर कर रहे हैं, प्लीज़ जाओ, सपोर्ट हिम. बिकॉज यू नो वॉट, ही इज़ डूइंग समथिंग जो कि आपके मन के अंदर भी है एंड आप भी करना चाहते हो. ही इज़ जस्ट गिविंग यू दैट प्लेटफॉर्म. यू माइट मेक अ करियर आउट ऑफ इट. कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा. एंड आई थिंक ये लाइट्स देख के मज़ा आ रहा है मुझे. बहुत प्रोफेशनल एनवायरनमेंट आपने क्रिएट किया है. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. टू बी ऑनेस्ट, देयर आर पीपल हु आई हैव सीन परस्यूइंग देयर आर्ट फॉर्म. आप भी थिएटर से निकले हो. एंड आई थिंक Aman, you are going to become very successful for the kind of person I think you are. थैंक यू सो मच. Not for just the reason कि मुझे लगता है टैलेंटेड हो, बट मुझे लगता है ग्राउंड टू मतलब हम्बल हो, डाउन टू अर्थ हो, एंड सुंदर हो भाई. ठीक है. ये थोड़ा फेस वैल्यू चलती है अरे भाई, अरे भाई. मार्केट में. ठीक है. तो यू शुड कीप दैट अप ऑलवेज. हैव दिस पैशन इन यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस. I hope I was able to add value to your channel. 100%. And to the viewers who are watching, I hope I was able to add some value to you. If I was able to offend anybody at any point or have thoughts which do not resonate with yours, I'm open to listening to your perspective as well. I think I'm available on social media and everywhere. You can reach out to me for theatre or anything else, for communication classes, whatever you desire to take. I think I would more than be willing to clarify everything and help anybody out who needs any kind of support. Chalo. Yeah. So yeah, that was it. Lovely. In the end, just one thing, keep dreaming, keep working on your dreams, and make every day count, like our guests. Okay. Till then, see you in the next podcast.